और हार्ट हार्ट ओके। आउटपुट इनपुट करता है सर ब्लड को। ओके, चले ठीक है। और कोई बोलेगा हार्ट के बारे में? हमारा हार्ट क्या है? सर मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा कुछ जितना मुझे पता है। हाँ बताइए। सर एक्चुअली एक तो मतलब हार्ट इज ला, अ पंपिंग मशीन। लाइव लाइव आके बोलिए, क्योंकि आई टू अरे आई सर कांटेक्ट आप फेस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और नहीं अच्छा पॉसिबल ठीक है तो है। कोई बात नहीं। हाँ। नहीं नहीं मैं बोलती हूँ, मैं एक्चुअली अभी नैप लेके उठी थी। सर हार्ट के बारे में जितना मुझे मालूम है वो इतना, एक तो ये पंपिंग, इट्स इट्स अ पंपिंग मशीन, ये पंप मशीन है। हम्म। हार्ट का मुख्यतः एक ही जो मेन जो काम माना जाता है वो ये कि अशुद्ध, मतलब वो तो शिरा और वेन्स का काम है, उसको कहते हैं मतलब नसें या वो जो शिराएं कहते हैं, उनका एक ही ठीक। काम होता है शुद्ध ब्लड लाना और अशुद्ध ब्लड ले जाना, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो एक जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करती है उसमें शुद्ध ब्लड होता है, जो गंदा ब्लड ले जाते हैं वो हाँ नहीं नहीं, ये तो हाँ, ये तो बहुत मेन जो बेसिक हो गया। हाँ। आप बेसिक हो और, गया ये, है ना। हाँ और और हार्ट के बारे इसमें, में क्या है? हाँ हार्ट के बारे में सर चार वॉल्व होते हैं इसमें। हम्म। मतलब ट्राइकस्पिड बॉल होते हैं, बाइकस्पिड बॉल्व होते हैं। और इसमें मतलब जो वॉल की शेप होती है वो इस तरीके से होती है कि मतलब वो नीचे की तरफ ही खुलते हैं, ऊपर की तरफ खुलेंगे तो ब्लड ऊपर जाने का कोई उसमें साधन नहीं होता। इस तरीके से इसमें वॉल्व होते हैं, चार चैम्बर, बेसिकली चार चैम्बर होते हैं हार्ट के। और इसमें महाधमनी और मतलब एओर्टा और धमनी और महाशिरा दो होती हैं, जो एक्सेप्शनल होती हैं, इसमें जो अपवाद होती हैं, चलिए, मतलब इसके अपवाद। इसके हाँ, अलावा आप इसके बारे में, हार्ट के बारे में कुछ और बोलना चाहेंगे? और ये तो मतलब ये, सर इसकी, ये तो कॉमन है हाँ मतलब। हाँ ये तो बहुत कॉमन चीज है। मतलब हार्ट के बारे में मतलब ये है कि बीमारियों के बारे में बताया जा सकता है, जिन लोगों के वॉल्व खराब हो जाते हैं, वो एक बीमारी होती है। एक इसकी जो इसकी आउटर लेयर जो होती है हार्ट की, वो कुछ लोगों की बहुत, जिनके हार्ट कमजोर होते हैं उनकी वीक हो जाती है, और जिनकी मतलब मोटी होती जाती है उनको भी उस बीमारी को भी कुछ कहते हैं, आई डोंट नो द चलो नेम। कोई बात और नहीं। मेरी जो खुद की, हाँ मेरी खुद की जो चाची जी हैं, उनका सर मतलब लोग कहते हैं कि हार्ट का साइज बढ़ता है, लेकिन मैंने बहुत सारे पेशेंट में देखा हार्ट का साइज भी बढ़ जाता है सर। अच्छा, आप लोगों को, सब लोगों को एक चीज है, आपको अपना अपना एक एक पेशेंट हार्ट की डिजीज का आप सब अपने पास रखिए, याद रखिए सब अपने पास, ठीक है? ठीक है। हाँ, उस पर हम सब चर्चा करेंगे। चलिए, और कोई बोलना चाहेगा हार्ट के बारे में? अरे बोलिए जनाब, ये दिल ही तो है जो आपको बोलना है, कहना है। दिल की बात है, दिल से तो कह डालिए। और कोई कुछ कहना चाहेगा? एक्चुअली में, हम आपको सच बताएं, हम हृदय के बारे में जानते ही नहीं। गिरिजा शंकर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सर ये लेफ्ट होता मगर हमेशा राइट होता है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। और कोई, किसी के दिल में एक ख्याल आता हो, कुछ कुछ ख्याल आ रहा हो? हम्म, चलिए। सर दिल के बारे में मोस्टली अगर अभी तक मतलब मुझे ये समझ में आता है कि मतलब ये इमोशन से बहुत ड्राइव होता है। मतलब अगर इमोशनल डिस्टरबेंस है तो हार्ट सबसे पहले रिएक्ट करता है। मतलब अगर अगर आप देखें रिएक्शन वाइज, अगर आप देखेंगे तो हार्ट, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाएगी। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं लाइफ में, कुछ गलत काम कर रहे हैं या कोई काम पहली बार करने जा रहे हैं, या कभी मतलब बाय मिस्टेकली अगर कभी आपका एक्सीडेंट होता है या उस तरह की कोई कंडीशन होती है, तो हार्ट सबसे पहले रिएक्ट करने वाले लोगों में से, मतलब ऐसे तो होता है ब्रेन का रिएक्शन है, लेकिन दिखाई हार्ट का देता है। डॉक्टर चंद्रा, आप हार्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आवाज आ रही है डॉक्टर चंद्रा? हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हार्ट के बारे में सभी लोगों ने इतना तो बता दिया है। हम्म। अब आपसे सुनना चाहूंगा हम तो। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। ठीक चलिए, अच्छी बात है। ठीक सर। हार्ट के बारे में हम आपको कुछ कुछ प्रश्न आपको यहाँ कर रहे हैं, आपको दिल आपका दिल आपके सामने है, ठीक है? क्या इस आग हार्ट के अंदर आपको पानी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या इस हार्ट के अंदर आपको हड्डियां दिख रही हैं? नहीं दिख रही। क्या इसके अंदर आपको करंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या हार्ट के अंदर आपको मेटल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या हार्ट के अंदर आपको फायर दिख रही है? नहीं दिख रही है। हार्ट के अंदर आपको अर्थ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। किस किस को दिख रहा है, किस किस को नहीं दिख रहा है? या जो लोग समझ गए हैं वो
कोई बात नहीं है, अपनी बात को कह सकते हैं। जो इस बात में कंफ्यूजन है, आज आपको हम हृदय के बारे में वो बताने वाले हैं कि आज शायद है कि पता नहीं कितने लोगों के दिलों को जीतेंगे, दिलों को बचाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें सभी लोग बताइए, सबको फाइव एलिमेंट थ्योरी और फाइव एलिमेंट थ्योरी में क्रिएटिव साइकिल सबको आती है और कंट्रोल साइकिल सबको आती है। ये हार्ड पढ़ने के लिए आपको कंपलसरी है। आपको कंट्रोल साइकिल और क्रिएटिव साइकिल आती है सबको? मेरे को नहीं आती है जी सर। जी। हमने ग्रुप में डाली तो थी क्रिएटिव साइकिल। वुड ने फायर पैदा किया, फायर ने अर्थ पैदा किया, अर्थ ने मेटल पैदा किया, ये सर तो है ना। मेरा मेरा सर शिफ्टिंग पीरियड चल रहा था ना सर, मेरा मेरा आपको पता होगा शायद, मैं 1 महीने से वो शिफ्टिंग के अच्छा अच्छा, उसमें प्रोसेस में चल रही हूँ ना सर, मैं बहुत टाइम से देख ही नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, का कोई बात नहीं। चलिए, और कोई? कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले फाइव एलिमेंट थ्योरी बता दें। थोड़ा सा कर देंगे तो सर सबको रिपीट भी हो जाएगा, सबको मजा भी आएगा, मेरी वजह से सब चलिए, सुन भी लेंगे दोबारा रिपीटेटिव, मजा भी आएगा लोगों को, रिवाइज भी हो जाएगा सर सबका। फिर ये टॉपिक छूट जाएगा सर। कोई बात नहीं, टॉपिक पूरा करके ही छोड़ेंगे, या चाहे 2 घंटे हो जाए। अच्छा। जो दिल में ठाना है वो छोड़ेंगे नहीं। आप दिल का ही तो सब्जेक्ट है, दिल आपको दिल थोड़ी ना तोड़ेंगे आप लोगों का। दिल का इलाज बता के दिल तोड़ के चले जाएंगे, वाह। आज तो हाँ। आप दिल से पढ़िए आज। हम ढूंढ रहे हैं फाइव एलिमेंट। हार्ट जो है हमारा, मेरी क्लास चल रही है। हार्ट का कनेक्शन सबसे बेटर हम आपको बताएं। आप कहेंगे आपका लैंग्वेज से है, आपके भाषा से, आपके शब्द से है। और शायद ये आपको जानकारी हो या नहीं हो। ये आ गया फाइव एलिमेंट थ्योरी। हार्ट हमारे, आज आपको बहुत सीक्रेट, वो वाला सीक्रेट बताएंगे कि जो आप चौंक जाएंगे, अरे सर इतना आसान था। लेकिन इतना आसानी को जानने के लिए हमको 12 13 14 साल लग गए हैं। ठीक है। ये ये फाइव एलिमेंट सबको दिख रहा है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। यस सर। इसलिए इसलिए हम धीरे धीरे ले रहे हैं क्लास को, क्योंकि बाकी हमें मालूम है कि जिसका वजन ज्यादा है वो धीरे धीरे क्लास में आएगा, जिसका थोड़ा वजन कम है वो जल्दी से आके बैठ जाएगा। ठीक है ना। सीनियर सर। चलिए, कोई बात नहीं। अनम्यूट करिए प्लीज, बैकग्राउंड वॉइस किसका डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि हम बहुत अच्छी बात बोलने वाले हैं। अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, ठीक है। हम जो भी भावनात्मक होते हैं, जो भी हमारे विचारों में होता है, जो भी हमारे ऑर्गन कुछ कहना चाहते हैं, एवरी ऑर्गन का इमोशन एक्सप्रेस, या हम जो एक्सप्रेस करते हैं, बाहर बोलते हैं, या हम उसको बोलते हैं किसके माध्यम से? एक चीज, स्पीच के माध्यम से। स्पीच एक वर्ड है। जो भी आप बोलते हैं, जब ब्रेन एंड हार्ट कंट्रोल, जब एक दूसरे से बैलेंसिंग रहते हैं, तो हम एक प्रोसेस बनता है, ट्राइएंगल। ब्रेन, हार्ट एंड स्पीच। ब्रेन, हार्ट एंड स्पीच। समझ में आ रही बात आपको? ये ट्राइएंगल बनेगा। सपोज करिए, फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहां बना दे रहे हैं, ये ब्रेन, हार्ट एंड स्पीच। जो आपका दिल कहना चाहता है वो दिमाग को कमांड करता है, और दिमाग जो है आपके टंग को कमांड करके उससे स्पीच करवाता है। आपकी स्पीचिंग में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? आपकी लंग्स इन्वॉल्व है, आपकी टंग इन्वॉल्व है, आपका थ्रोट इन्वॉल्व है। ठीक है। एंड आपका ब्रेन तो ऑलरेडी है। ठीक है। तो आपका स्पीच, आप याद रखिए, आप जो भी कुछ बोलते हैं, सारे दिल की बीमारियों का कारण आपके शब्द में है, आपकी भाषा में है। ये आपने कभी सोचा हो इसके बारे में या ना सोचा हो? अब कुछ लोग जो मेडिकल लाइन के हैं या जो मेडिकल डॉक्टर हैं, वो अभी हाल हाथ खड़े करके हो जाएंगे, या उनसे बात हम कहेंगे, या हो सकता है वो हमारी बात सुन रहे हो, सुनेंगे, उनको कहेंगे आप बेवकूफ वाली वाले बातें कर रहे हैं। वो कहेंगे फैट खाने से, नॉनवेज खाने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट डिजीज आएगी।
आपके रॉन्ग ऑयल खाने से हार्ट डिजीज आएगी। आपके लाइफस्टाइल ठीक, कोई एक्टिविटी कोई एक्सरसाइज ना करने से हार्ट पे हार्ट डिजीज आएगी। आपके स्ट्रेस से हार्ट डिजीज आएगी। और दिल पे चलाई छुरियां, किसी ने दिल पे छुरियां चलाई हो तो वो भी आएंगी, उससे भी हार्ट डिजीज आएगी। ये कॉमन कॉज है, ये कॉमन वो कॉज है। बट हम आपको बताएं, कुछ लोगों को आज के टाइम में उन लोगों को हार्ट डिजीज हो रही है जो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, जो सुबह उठते हैं 4 बजे, योगा भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, नॉन वेज भी नहीं खाते हैं, घी भी नहीं खाते हैं, ऑयल भी नहीं खाते हैं, कोई और बढ़िया बॉइल्ड खाना खाते हैं, इसके बाद उनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है उनके, हाँ, और उनको हार्ट अटैक भी होता है। तो जो दिमाग में हमारे भरा हुआ है कि ऐसा खाने से हार्ट डिजीज होती है, हार्ट अटैक होता है, तो शायद उनके दिमाग में ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर ऐसा है तो सारे मांस खाने वाले अभी तक खत्म हो जाने चाहिए थे। राजा महाराज हमारे पुराने शिकार कर करके मांस खाते थे, हिस्ट्री पढ़ लीजिए सबका। अभी सारे राजा महाराजा मर जाने चाहिए थे। अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे जो एनिमल ही खाते हैं, मांस ही खाते हैं, वो सारे एनिमल भी मर जाने चाहिए थे। चलिए और भी सोचते हैं, जो एनिमल नहीं खाते, चलिए जो तेल खा रहे हैं, जो या ऑयली फूड खाते हैं, तो अभी तक जो खा रहे हैं, सारे खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन उल्टा होता है। जैसे आजकल कैंसर के बारे में बोलता है ना कि गुटखा खाने वाले को कैंसर नहीं है, जिसने बेचारे ने गुटखा के बारे में सोचा नहीं है, वो कैंसर की, वो मुंह का कैंसर लेके घूम रहा है। अचंभा तो होता है। आप लोग शायद इतना दिमाग ना लगाते हो, ये इतना गहराई से ना सोचते हो, लेकिन हम सोचते हैं, है ना। तो नवजिया वैद्य क्या जाने, दिल की बीमारी है, दिल का तो कुछ कारण ही और है। आपने इतने से कारण देखे हैं, आप लोग डॉक्टर्स हैं सभी, आप कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट देखते हैं, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ देखा, अब आदमी मोटा हुआ देखा, जैसे मोटा देखा, हमारे बीच में सिमरन मोटी है, तो हम पहले से जजमेंट लगाते हैं कि सिमरन का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, बट हो सकता है सिमरन का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो, और ऐसा होता है। हम जो जजमेंट करते हैं, जो भी हमें मेडिकल लाइन की गाइडलाइन आती है, हमें लगता है कई कई जगह वो गाइडलाइन झूठी उभर जाती है। आपने ऐसा भी हार्ट अटैक का केस सुना होगा, या आपने ऐसे भी हार्ट के केस सुने होंगे कि सर उसका कोई कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ा था और हार्ट अटैक आके मर गया, या हार्ट फेल आके मर गया, हार्ट 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 कोलेप्स कर गया। ये आपने ये वर्ड सुने होंगे। लेकिन आज आज से आपने और 20 साल से पहले कभी कंपैरिजन किया कि आज से 20 साल पहले हार्ट अटैक के बारे में गांव देहात नहीं जानता था। ऐसा लोग सोचते थे कि बड़े बड़े लोगों को आता है, जो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, उनके पास पैसा बहुत, टेंशन होता है, इसलिए उनको हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसा सुना आपने? या बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन आज हमारा यूथ, हम आपको बताएं, 20 से 25 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। यहां तक कि अभी WHO का रिपोर्ट है, बिलो टू 30, 30 साल से कम उम्र के बच्चों में आंतों का कैंसर और हार्ट अटैक के केस ज्यादा मिल रहे हैं। वाई? और अब तो ऐसा हो गया, अब तो ट्रेंड सा हो गया है। पहले डॉक्टर पर्चा देखता था तो निश्चिंत होता था कि इसको शुगर बीपी थायराइड कुछ हो गए नहीं, बस ये बोलता था क्या लग रहा है, लूज मोशन, अकेला लूज मोशन। लेकिन आज के आपको OPD में क्या लगना पड़ता है, हाँ डायबिटीज कब से? हाँ हाँ सर, मतलब ये तो पेशेंट भी एक ऐसे रौब से बताता है जैसे बहुत बड़ा प्राउड फील करा रहा हो, और हाँ सर डायबिटीज भी है, और सर हाइपरटेंशन भी है, 4 साल से ओनली हाइपरटेंशन बस, और कुछ नहीं डॉक्टर साहब। हाँ बट डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं है, इकोस्प्रिन की दवा चल रही है डॉक्टर साहब, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब नॉर्मल है। अच्छा, अरे डॉक्टर साहब बाकी सब कुछ नॉर्मल है डॉक्टर साहब, बस केवल कोलेस्ट्रॉल की दवा चल रही है, बाकी कोई सब सब नॉर्मल है। बाकी डॉक्टर साहब सब कुछ नॉर्मल है, खून पतला करने की दवा चल रही है। अच्छा ठीक, बाकी सब कुछ नॉर्मल है डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा था कि भाई ये दवा जीवन भर खाना चाहिए। पेशेंट को, इतने पेशेंट के इतने कर्म होने के बावजूद भी, पेशेंट की इतनी दुर्गति होने के बावजूद भी, इतना मूर्ख हो चुका है पेशेंट भी कि वो इसके बाद भी इसको नॉर्मल कह रहा है। और ऐसा व्यक्ति अगर एक्यूपंक्चर के पास आए, या होम्योपैथ के पास जाए, या अदर के पास जाए, तो 50 क्वेश्चन खड़े करेगा आपके सामने। अरे आप लोग क्या करोगे, आप लोग कैसे आर्टरी खोलोगे, क्या ट्रीटमेंट करोगे? एलोपैथ वाले, एलोपैथ में जाकर लाखों रुपए पर आवर से फेंक देता है। वहां क्वेश्चनिंग खत्म हो जाती है, वहां तो ये कहता है डॉक्टर सिर्फ बचाओ मुझे। हम एलोपैथ की बुराई नहीं कर रहे हैं, एलोपैथ इज बहुत अच्छा साइंस, हम किसी भी पैथी का विरोधी नहीं है ना, हम विरोध करते हैं।
एलोपैथ हम कहते हैं इतना अच्छा साइंस है क्योंकि आदमी तो सुधरेगा नहीं, पेशेंट तो सुधरना नहीं चाहता, और सुधरना इसलिए नहीं चाहता, उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि एक्यूपंक्चर जो थ्योरी है, ये वो थ्योरी है जो यूनिवर्सल थ्योरी है, ये नेचुरल थ्योरी है, ये एलिमेंट्री थ्योरी है, और ये थ्योरी किसी के पास है नहीं। कुछ परसेंट आयुर्वेदा ने कोशिश की थी, कुछ परसेंट होम्योपैथ ने कोशिश की थी, बट एलोपैथ तो इस साइकिल को, अगर उस साइकिल के अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप को मानता ही नहीं है। और ये मानने और ना मानने का, कोई इस साइकिल को एक्सेप्ट करे, कोई माने या ना माने, कोई फॉलो करे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये साइकिल है तो है, इसी साइकिल से पूरी दुनिया चल रही है, इसी साइकिल से पूरी धरती जिंदा है, ये पूरे यूनिवर्स जिंदा है, और इस धरती पर रहने वाला एवरी जीव जीव जंतु जिंदा है, और आप भी जिंदा है, और आपका एक एक पल, एक एक सेकंड जिंदा है। और एक सेकंड में से भी अगर ये 5 एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट गड़बड़ हुआ तो आपका एक सेकंड भी खराब हो जाएगा, लाइफ तो आप छोड़िए। तो आप 5 एलिमेंट के बारे में हम बात से हम आप सब लोगों को पढ़ा भी चुके हैं, आप हमारी क्लास को सुन भी चुके हैं। हम हार्ट डिजीज पे सिर्फ इतना सा आज बोलने के लिए आए हैं क्योंकि हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा है, और आज आप अगर हार्ट का केस समझ गए तो हम 100% बोल रहे हैं आप किसी की जिंदगी में हेल्प कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप हार्ट अटैकों को बचा सकते हैं, आप हमारे आपके भी हाथ में हार्ट अटैक बचाना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हम किसी की आदतों को, भाषा को, कर्मों को, संस्कार को नहीं बदल सकते। हम सिर्फ इलाज दे सकते हैं, तो इलाज सिर्फ सिम्टम्स का किया जाता है, जिंदगी का नहीं। इलाज सिर्फ शरीर का किया जाता है, मन का नहीं। इलाज सिर्फ ऑर्गन का किया जाता है, भावनाओं का नहीं, फीलिंग का नहीं, नॉलेज का नहीं, अज्ञानता का नहीं, मूर्खता का नहीं, खान पान का नहीं, सोशल एनवायरमेंट का नहीं। हम इन चीज का इलाज नहीं कर सकते, हम सिर्फ शरीर का इलाज कर सकते हैं। और शरीर, फिजिकल मैटर इज 20% एंड एनर्जी इज 80%। अगर आप देखेंगे तो मैटर 20% वैल्यू है इस यूनिवर्स के ऊपर, जितना कि एक धूल के कण की वैल्यू है उतने की हमारे एक शरीर की वैल्यू है। आइए हम विस्तार से जानते हैं। हम जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं, हम स्पीच के माध्यम से, वो हमारे हृदय का भाव, वो हमारे हृदय का फिजियोलॉजी, वो हमारे हृदय का वातावरण होता है। आप जो भी बोलते हैं, हमने एक्यूपंक्चर 5 एलिमेंट थ्योरी में, या जो हमने साइकिल पढ़ाया था उसमें एक हार्ट का एक कॉन्सेप्ट आया था 5 एलिमेंट का, उसके नीचे लिखा था स्पीच। स्पीच एक सेंस है, स्पीच कंट्रोल बाय द हार्ट, कंट्रोल बाय द 5 एलिमेंट, एंड environment associated with the heart, small intestine, triple Bowyer and pericardium. Pericardium, triple Bowyer, small intestine and heart. और हार्ट के सेंस क्या क्या थे? हार्ट इज टंग ओपनिंग इन द टंग। हमारा हृदय टंग के रूप में ओपन होता है, दिखता है टंग के रूप में। और टंग क्या करती है? हमारे शब्दों का निर्माण करती है। इस बात पे आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं कि हमारे जीव हमारे बीच में, हमारे शरीर, हमारे भाषा में शब्दों का निर्माण करती है? इस बात पे विश्वास करते हैं आप लोग? यस सर। जो नहीं करते हैं वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो नहीं करते हैं, इस पे जिनको साइंटिफिक एविडेंस चाहिए हम उनको अभी प्रमाण देंगे। है कोई ऐसा जो हमारा बोलने शब्दों का निर्माण नहीं करते हैं? चलिए, आई होप आप समझ गए। आ आ आ आ अगर हम टंग की मूवमेंट नहीं करते तो एक शब्द भी नहीं बोल सकते हम। आप समझ में आ गई? इसलिए टंग इज द मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ वर्ड। यो शब्द, यो लैंग्वेज, यो लिपि, हमने आपको अंदर बताया था उस दिन एक क्लास, अच्छा सॉरी, हाँ वो उस क्लास में बताया था, अपने अंदर ऑर्गन को भी अपने बात करने की एक लिपि है। ऑर्गन भी एक अपनी सिंबॉलिक लैंग्वेज को समझता है। आप लोगों ने टीवी पे आता है वो डिस्कवरी, और डिस्कवरी में आप जब आप नेशनल जियोग्राफी देखते हैं तो कितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं?
उन जीवों को कोई कान में सिखा के आता है कि तुमको ऐसे जीवन सरवाइव करना है, ऐसे रहना है, ऐसे सब क्या करते हैं? सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज। जो गॉड की है लैंग्वेज है, जो नेचर की लैंग्वेज है, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो सच है, जो हो रहा है, जो होता ही है, उसको आप रोक नहीं सकते। वो लैंग्वेज कहाँ है? वो लैंग्वेज कौन सी है? वो हमारे हारमोन्स है। हारमोन्स इज द मीडिएटर या गाइड, हम ऐसा कह सकते हैं गाइड। जैसे आप कहीं टूरिस्ट आप घूमने जाते हैं तो गाइड आता, गाइड मिलता है, फिर वो आपको आपकी लैंग्वेज में समझाता है। ऐसे ही हार्मोन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम इज द गाइड ऑफ द ऑर्गन। हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन है उनका वो गाइड होता है। आपको मालूम है इस बात को? शायद ना हो। आपने अभी तक हार्मोन्स के बारे में यही पढ़ा है, हार्मोन्स कंट्रोल द डायबिटीज, हार्मोन कंट्रोल द थायराइड, हार्मोन कंट्रोल द, ये कुछ भी नहीं है। हार्मोन्स इज द लैंग्वेज कैरियर। हार्मोन्स इज द इंफॉर्मेशन कैरियर। ये आपकी इंफॉर्मेशन को कैरियर है, ये कैरी करके चलते हैं। सबको समझ में आ रही ना बात? यस सर। ठीक है। अब हार्मोन्स, हार्मोन्स आपने कभी सुना हो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में? सब लोगों ने सुना है। यस सर। हाँ, कुछ ग्लैंड्स ऐसी जो आपके अकॉर्डिंग नहीं, ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करती, और कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जो आपके बाहर के सेंस से भी काम कर रही हैं। आप बैठे हो और एकदम से आपको कोई थप्पड़ दे तो आप तो क्या ऐसे ऑटोमेटिक बचाव करेंगे, ठीक है ना? अभी आप बैठे हुए हैं, ऊपर से एक लिजार्ड गिर जाए, ऊपर छिपकली गिर जाए आपके ऊपर, हाँ डर, ये क्या हो जाएगा? ये आपको कहां से हो गया? आपके बॉडी को कहां से पता चला कि आपको बचना है? हार्मोन्स। बात समझ में आ रही है आपको? हार्मोन्स वो कैरियर हैं जो आपके डायरेक्ट शब्दों से बनते हैं। ये अपने आप के शब्दों, आपकी इंट्यूशन, आपकी भावनाओं के माध्यम से आपकी बॉडी में अपना एक्शन करवाते हैं। ये करते नहीं है, करवाते हैं। आप समझ रहे हैं बात? पुराने जमाने में शादी होती थी ना, तो बेचारे जो जो क्या बोलते हैं, मतलब जो पहले के जमाने में लोग एक ग्रुप होता था कि भाई निमंत्रण देने वाला यही आदमी है ना? गांव में कोई घटना घट गई, यही आदमी पूरे गांव में ढिंडोरा पीट के आएगा, भाई भाई ये ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो गया है। राजा के यहाँ होता था ना। नहीं होते थे सर ज्यादातर। हाँ नाई, हाँ हमें शब्द ना याद नहीं आ रहा था। दिस इज द साइंटिफिक, साइंटिफिक इन द बॉडी। हमारे बॉडी में एक नाई का काम हमारा हार्मोन्स करते हैं। कुछ भी हुआ फट से दौड़ बैठते हैं, अरे भैया 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 बचाओ बचाओ, है ना? अभी हम आपको जो भी आपको बोल रहे हैं, ये ना नाई आपको समझा रहा है। आपके अंदर का नाई, नाई का मतलब होता है नर्वस सिस्टम से संबंध रखने वाला। जातिगत शब्द न मत करिए, हम सबका सम्मान करते हैं, सबको सैल्यूट करते हैं, हम सबके लिए समानता का भाव रखते हैं। ऐसा कोई कोई इस जाति से बिलोंग करता है इसका ब्रो मत मानिए। हम जातिगत कोई भाव नहीं कहना चाह रहे। नाइक मतलब नर्वस सिस्टम से कनेक्ट है। और पहले जमाने में भी हर आदमी कनेक्ट होता था आत्मिक तरह से। तो यहाँ का मतलब यहाँ है कि हार्मोन सिस्टम एक इस तरह से काम करता है कि जैसे ही आपने आपका बाहर का सेंस, आपका सेंस, अब सेंस कौन कौन से? कान, आंखें, नोज और स्किन टच एंड टेस्ट, ठीक है? अब आपने सपोज करिए, आप दो तरह की चीजें देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, सॉरी, तीन टाइप की। और आपने कुछ ऐसा देखा और आपने देख के आपको, अरे यार ये कैसे लिख दिया, अरे यार ये कैसे, और एक एक आपने नोवेल पढ़ी और नोवेल पढ़ के वाह यार मजा आ गया, बुक तो पढ़ के कितना अच्छा लिखा था, वाह 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 क्या लिखा, है ना? तो ये जो आप शब्द पढ़ते हैं, ये जो भावनात्मक चीजें होती है, ये डायरेक्टली कनेक्ट टू द हार्ट। और याद रखिए, ध्यान ध्यान से सुनिए इस बात को, ध्यान से। जितने भी आपके भावनात्मक विचार हैं, शब्द हैं, जो आप दूसरे से सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं,
करते हैं, कराते हैं। हम देखिए हर पहलू को देख रहे हैं। आप सुनते हैं और सुनाते हैं, आप करते हैं और कराते हैं, देखते हैं और दिखाते हैं। एवरी वैल्यू आपके हार्ट के फ्लूइड को सुखाता है। इस बात को सुनिए, आपके हार्ट के फ्लूइड को सुखाता है, आपके हार्ट के मसल्स को डिहाइड्रेट करता है, आपके हार्ट के मसल्स को स्टिफ करता है, आपके हार्ट के मसल्स को हार्ड कर देगा, आपके मसल्स को फैटी कर देगा, आपके मसल्स को लूज कर देगा, आपके मसल्स को डैमेज कर देगा। बात समझ में आ रही? सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छा, आप एक बार यस बोलिए सब लोग। हमें हमें ये भी पता चला कि हम गलत तो नहीं बोल रहे, या आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस इज द यस सर, इंटरेस्टिंग। यस सर। यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत, यस कोई सर। दिक्कत यस तो सर। नहीं है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। सर सबके आर्ट अच्छे से चल रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना? और आपने आज हम सुबह एक गजल सुन रहे थे, क्योंकि आज हमें हार्ट की क्लास लेनी, तो हम सुबह से दिल के ही गाने सुन रहे हैं। और वो इस तरह से मोहब्बत, इस तरह से मोहब्बत कर लीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कर लीजिए, ऐसी कुछ गजल है, हम सुनाएंगे आपको, ग्रुप में भेज देंगे, आज गजल भी भेज देंगे। और वो कहता है कि सूख गया है हार्ट का जमीर कई मुद्दतों से यारो, सूख गया है हार्ट का जमीर कई मुद्दतों से यारो, इस जमी पर प्यार की आ, बादल बन के बौछार कर दीजिए। ऐसा कुछ गजल है। तो आप समझ जाइए, इसमें पूरा का पूरा एक्यूपंक्चर छुपा हुआ है। जितने भी गजल गायक हैं जिन्होंने दिल के गाने गाए, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज हम हार्ट के केसेज में, आज हम साइकेट्रिक केसेज में जो हम इतना सक्सेसफुल रिजल्ट देते हैं, तो ये हम गजल गुरुओं को बोलते हैं। इसलिए सारे गजल गायक जिन्होंने दिल पे गाने गाए, सारे हमारे गुरु हैं, हम उनसे एक्यूपंक्चर सीखे हैं। तो दिल की दिल की जमीर मतलब मसल्स सूख गई है, मतलब डिहाइड्रेशन। और जब हार्ट की मसल्स और हार्ट की बॉडी का फ्लूइड्स जब सूखता है, तो उसी को हम अभी हम पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट आपको। और उसी से क्या होता है, हार्ट डिहाइड्रेट होता है। तो डिहाइड्रेट होने से, जैसे हार्ट डिहाइड्रेट होगा, अब हमने आपको एक्यूपंक्चर में 5 एलिमेंट साइकिल में पढ़ाया था कि हार्ट कंट्रोल द हार्ट कौन से टिश्यू को कंट्रोल करता है? वेस्कुलर सिस्टम। व्हाट इज द वेस्कुलर सिस्टम? आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी एंड वेन्स आर एसोसिएटेड विद द हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फायर एलिमेंट। ये बात सबको समझ गए, सबको पता है? जी हाँ। ठीक है। अब यस जो सर। अब जो आपका जो आपके इमोशंस है, वो जो आपका हार्ट के जो मसल्स जो ड्राई ड्राई हुए, या जो डिहाइड्रेशन हुआ सिर्फ हार्ट के अंदर, आपके इंट्यूशन से, आपके भावना तक, या जो भी आपको दिल से बुरा लगता है, कहने का मतलब, वो आपका बुरा लगा, तो आपकी वो ड्राइनेस कहां तक जाएगी, वो हार्डनेस कहां तक जाएगी? आर्टरी तक जाएगी। और वो आर्टरी कैसी हो जाएगी? जब कोई चीज, आपने सूखा पेड़ कैसा देखा? कहते हैं ना, सूखों में अकड़ और गीलों में झुकाव होता है। सुना है ये? आप सब लोग जानते हैं। आप ये सब नॉर्मल कहावत है। अरे कहते हैं ना कि फलदार वृक्ष झुकते हैं और सूखा पेड़ तो अकड़ा रहता है। तो जो भी आपको जीवन में अकड़ा आदमी दिखे, समझ जाना इसका दिल का रोग है। ये पक्का कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। फर्स्ट डायग्नोसिस। या या उसको या उसको टोन करने वाले शब्द सुने। जैसे कोई एक आदमी होता है ना, उसकी तारीफ ही तारीफ, उसने कभी तारीफ तारीफ सुनी है? उसने अपने रुतबे की वजह से, उसने अपनी दादागिरी की वजह से। अरे तुमने देखा ना, जो डॉन लोग होते हैं, बड़ी अकड़ होती है, अरे यार। तो एक दूसरा आता ना, जो होता है ना चमचा, वो चमचा, बहुत भाई यार आपसे ऐसा ऐसा बोल दिया यार, इतनी हिम्मत हो गई यार कि भाई को ऐसा बोल दिया। ये कहीं आपने मूवियों में भी देखा होगा, आजकल सर मुन्ना, प्रैक्टिकल में भी। मुन्ना भाई एमबीबीएस सर्किट, हाँ और वो मुन्ना जो था। हाँ, और भाई ऐसा बोल दिया, अरे भाई को ऐसा नहीं बोलने का, तो भाई, अरे भाई फूल के हो गए कुप्पा। तो भाई, अरे यार मेरे को ऐसा बोला, तो भाई हार्ड हो जाता है। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक जल्दी आता है, हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है। तो जैसे आपके हार्ट के मसल्स में डिहाइड्रेशन स्टार्ट हुआ, और आपकी आर्टरी में डिहाइड्रेशन स्टार्ट हुआ, आपकी आर्टरी में हार्डनेस बढ़ जाएगी, सूखे पेड़ की तरह हार्डनेस बढ़ जाएगी। क्लियर? और जैसे हार्डनेस बढ़ेगी, जैसे ये बॉटल है, और अगर हम इसको आग में पिघलाएंगे तो क्या करेगी? सिकुड़ेगी, हुई ना?
तो कॉन्ट्रैक्टेड होने लगेगी, शुक्र ने उसका डायमीटर जो है कम होने लगेगा। तो क्या होना चाहिए, बीमारी कौन सी आना चाहिए, बताइए कौन सी बीमारी आ जाना चाहिए। सर उसको ब्लड प्रेशर आएगा और क्या आएगा, मतलब उसको। हाँ, फर्स्ट डायग्नोसिस हाइपरटेंशन। अब डॉक्टर कहता है, मालूम क्या कहता है, डॉक्टर कहता है अरे कोई टेंशन करते हो, अच्छा नाम तो हाँ रख दिया हाइपर और टेंशन, हाँ। बीमारी का नाम है क्या है? बताइए, डायग्नोसिस है। नो, कुछ भी नहीं है ना सर, वो ये तो तो आवाज नहीं एक, आ रही सर, आवाज। मशीन पे चलते हैं सर वो तो। हाँ वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है। गिरिजा शंकर जी, आपका वॉइस मतलब आपका कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है स्लो हो, मे बी, है ना। अब आ गई यार। हाँ, तो हाइपर और टेंशन। आप बताइए ऐसे में डायग्नोसिस की कहाँ गलती है, डायग्नोसिस तो हुआ ही नहीं है। अरे टेंशन मतलब तनाव, तनाव मतलब खिंचाव, खिंचाव मतलब सिकुड़न, जिसकी की तो हम बात कर रहे हैं आपसे। और हाइपर मतलब भैया बहुत टेंशन, मतलब तना हुआ है, जैसे पेड़ पे कोई फांसी पे लटक जाए, तना हुआ है। ऐसा आपका कोई विचार, ऐसा आपके अंदर कोई इंट्यूशन, ऐसा आपके अंदर कोई दिल का धोखा, दिल पे चलाई हो छुरियां, या जो भी ऐसा कुछ है जो आपके दिमाग में टेंस कर गया, मतलब हाइपर जाके हैंगर पे लटक गया, सुसाइड कर लिया, इसको हम बोलते हैं सुसाइडल ऑफ द थॉट्स। आपके किसी थॉट्स ने, किसी विचार ने, किसी भावना ने आपकी सुसाइड कर दिया। इसलिए आपका, इसलिए हाइपर टेंशन का इलाज दुनिया में नहीं है। और दुनिया में इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने डायग्नोस ही नहीं किया, तो नाम लिख दिया हाइपर टेंशन, बस हो गया काम। यही बीमारी है जी। डॉक्टर, पेशेंट जाता है जी, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया डॉक्टर है, क्या, अरे डायग्नोस कर दिया हाइपर टेंशन हो रहा है, हाइपर टेंशन है हमको। अब हमें लगता है आप सब समझदार हैं, डायग्नोसिस है ये क्या है, मुझे तो नहीं पता है। समझ हाँ रहे हैं सर, बात। लेकिन दवाइयाँ तो वो देते हैं। हाँ दवाइयां देते हैं ना, अब वो हम बता रहे हैं स्टेरॉइड्स ना। होते हैं वो, हाँ, ब्रेन को शीतल करने वाले अब ये स्टेरॉइड्स होते हैं पाइप है, ताकि वो। अभी हम हाँ। आपको हार्ट खोलने वाले हैं, चिंता मत करिए, अभी हम बोलने वाले हैं। अभी देखिए सारी पोल खोलने वाली है, अभी हम आपकी रूपरेखा बना रहे हैं कि ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, फिर ये सब दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि आपके शब्द, आपकी भाषा, आपकी, आपका भावनात्मक, भावनात्मक बॉडी, आपकी इमोशनल बॉडी स्पेशली डायरेक्टली कनेक्ट टू द सेकंड एंड ब्रेन, सेकंड ब्रेन है, बट पहला कनेक्शन टू द हार्ट। तो आज के समय में हर व्यक्ति हार्ट है, हर व्यक्ति का लैंग्वेज खराब है, हर व्यक्ति की लैंग्वेज भाषा में प्यार नहीं है। अरे पहले तो लोग तो कहीं के पान, बनारस वाला पान खाते थे ना, तो कहते पान खाओ और मीठी भाषा बोलो। ये नहीं भैया जी, आप पान खाते हैं, पान में जो पान का पत्ता होता है उसके अंदर वो पान का पत्ता आपके कॉर्नरी आर्टरी के ब्लॉकेज को खोलता है, पान का पत्ता आपके हार्ट की हीट को निकालता है, पान का पत्ता आपके हार्ट को डिटॉक्स करता है, पान का पत्ता आपके हार्ट की इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, पान का पत्ता आपके मसल, हार्ट के मसल्स को न्यूट्रिशन देता है। और जब आपका दिल मजबूत तो स्पीच मजबूत, आपके शब्द मजबूत, आपकी भाषा मजबूत, आपके विचार मजबूत, आपका भाव मजबूत। आप समझ में आई बात। लेकिन लेकिन कुछ अज्ञानियों की वजह से हुआ क्या उल्टा, कुछ लोगों ने यही सोचा भाई साहब पान तो काय के लिए खाते हैं, या तो आज जब दूल्हा बन रहा होता बेचारा, घोड़े पे बैठा होता तो कहता पान खिला दो, पान खिला दो, आज तो राजा है राजा। या फिर बेचारा तब खाता है जब क्या लगता है, जो गुंडे टाइप के होते कि मुंह लाल करना है, मुंह लाल। पान का उद्देश्य मुंह लाल करना नहीं था, पान का उद्देश्य उद्देश्य हार्ट का रंग कैसा है, फायर का रंग कैसा है, लाल। पान खाने से मुंह का रंग कैसा हो जाता है, लाल। तो लाल मतलब मेंटेन द फायर, फंक्शनल फायर ऑफ द हार्ट। बात समझ में आ गई आपको। हाँ सर, लेकिन पान को खाने से तो लाल नहीं होता, उसमें कत्था जो होता है उससे लाल, हाँ क्योंकि पान कत्था, अगर आप ऐसे हाँ खाओगे तो नहीं लाल होगा। हाँ, तो कत्था क्या करता है, कत्था हमारे कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है, कत्था हमारे ब्लड के पीएच को शांत करता है, पीएच को। अब कत्था इज वेरी अल्कलाइन। हम्म। अब समझ में आ गया। जी। तो चूना भी तो सर अल्कलाइन ही है उसमें। चूना भी अल्कलाइन, कत्था और भी उसमें अल्कलाइन, इलायची, इसलिए हाँ उसमें इलायची इलायची अल्कलाइन। अल्कलाइन, सौंफ डालते हैं वो भी अल्कलाइन होता है, नारियल का बुरादा डालते हैं वो भी हाँ, अल्कलाइन होता है। तो और जब, हेमा मालिनी जो डालते हैं कद्दू के छिलके से बना हुआ, वो भी अल्कलाइन होता है आप सर। बताइए पूरे पूरे पूरा आपका सप्लीमेंट है कि नहीं, हेल्थ के सप्ली 5 एलिमेंट है कि नहीं उसमें।
हाँ अब आदमी उसमें जबरदस्ती जर्दा घुसेड़ दे, जबरदस्ती तम्बाकू मिला दे, तो हमारी गलती थोड़ी ना है। हाँ। इसलिए पान पान में जो लोग तम्बाकू मिलाते हैं बस वो खतरनाक। बाकी पान इज वेरी साइंटिफिक। इसलिए इसलिए बेचारा जो दूल्हा बन रहा होता ना, तो उसको पहले खिला दिया था, बेटा दिल की चोटें खाने से पहले अपने हार्ट को मजबूत कर ले। हाँ तो सर जैसे अगर शब्दों का और हार्मोन्स का इतना बड़ा जादू और इतना बड़ा रोल है, तो हम्म। शब्दों को और इनको हार्मोन्स को ठीक करके बीमारी को रिवर्सिबल भी तो किया जा सकता हंड्रेड होगा। परसेंट करते हैं, 100% होता है, तो हंड्रेड सर इसका परसेंट मतलब तो सर फाइव इसका हंड्रेड मतलब परसेंट हाँ तो सर इसका मतलब ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है जिसके लिए कहा जाता है कि न्यूरॉन दोबारा से नहीं बन सकते, तो न्यूरॉन्स भी दोबारा से बन सकते होंगे। बनते हैं ना, बनते हैं ना। हाँ। उसकी देखिए न्यूरॉन्स, हम आपको एक न्यूरॉन्स की भी फिजियोलॉजी बता देते हैं। हम्म। अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो भी रिसर्च किया है भगवान जाने, क्योंकि उनके बराबर हम तो नहीं जानते। लेकिन एक हम आपको अंदर की बात बताएं, न्यूरॉन्स नेवर द डाई। न्यूरॉन्स डैमेज नहीं होता है, एक्टिव और इनएक्टिव होता है। वह क्यों? वो उसका सराउंडिंग का जो सीएसएफ वाटर का जो उसका एनवायरमेंट है, और उसका सीएसएफ वाटर का एनवायरमेंट अगर कम हुआ, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे इनएक्टिव, न्यूरॉन्स आपके धीरे धीरे इनएक्टिव होते जाएंगे। क्योंकि न्यूरॉन्स का भोजन पानी है, न्यूरॉन्स का भोजन सीएसएफ आपका जो वाटर है, जो आपके ब्रेन में भरा हुआ है। इसलिए तो जीवन जल ही जीवन कहा है ना। तो मतलब हमने सर जो हमने नॉर्मल आपको पानी पहले पीते हैं हमने आपको बीच में वो उस पानी। नो नो नो, वो पानी तो आपके आपके ऑर्गन को इन्वायरमेंट कर रहा है। वो आपके वो पानी आपके सेल्स के अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहा है। हम आपने हाँ सेल्स पढ़ा होगा ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, हाँ सर वही मैं पढ़ा पूछ रही ना? हूँ आपसे। ठीक है ना, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हाँ। वाटर जो आप इनटेक करते हैं वो मेंटेन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड जब मेंटेन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो मेंटेन बाय द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तभी आप, जब आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहेगा तभी आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मेंटेन रहेगा। हम्म। बात समझ में आ रही है? करेक्ट। तो सर जो डेंड्रॉन दो डेंड्रॉन्स के बीच में जो स्पेस होता है उस मतलब वो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है ना, वो वहां पे जो फ्लड पाया जाता है, आप उसी की बात कर रहे हैं। हम आपको बताएं, फ्लूइड किसी भी फॉर्म में है, वो पानी का पार्ट है, इतना सा हाँ समझ। जैसे जो सर तो लिक्विड जैसे है वो गुड। पानी का पार्ट, जल का पार्ट है। और उसकी कंटेंट और पोजीशंस के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी और फंक्शन बदल जाता है। जैसे आप मिनरल वाटर पीते हैं, स्प्रिंग वाटर, ठीक है ना, उससे ज्यादा आप आंसू पी लो, उससे ज्यादा मिनरल वाटर और इससे ज्यादा बड़ा पावरफुल कुछ है ही नहीं, और उससे ज्यादा कोई अल्कलाइन नहीं है। लेकिन आंसू पिए नहीं जाते। क्लियर? तो यहां पर हम बात करेंगे इमोशंस की। हम बात कर रहे थे इमोशंस। अगर आप, इसीलिए गुड नॉलेज, अच्छा ज्ञान, अच्छे शब्द, याद रखिए, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा यही खराब, डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर के पास भी वो वर्ड नहीं है, बाहर डॉक्टर के बाहर से निकला वही इरिटेट हो रहा है, वही धंधे में वही सब कुछ चल रहा है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चल रहा है। इसलिए हार्ट डिजीज का कारण है। पहले के व्यक्ति के पास जिम्मेदारियां होती थी, लेकिन एक इक्वालिटी भी होती थी, एक ग्रुप होता था। ग्रुप में क्या होता था कि हर व्यक्ति एक दूसरे के हेल्प के लिए खड़ा होता था, उसके साथ एक परिवार खड़ा होता था। आज के टाइम में क्या, हर आदमी को अकेले रहने की हैबिट हो, परिवार नहीं है, फैमिली नहीं है, और उसको कुछ बीत गई तो वो अकेले ही झेलता होगा, अरे परिवार फैमिली से क्या है? मेरी जिंदगी में अकेले जीऊंगा। मानते हैं जिंदगी तन्हाई है, लेकिन जिंदगी का वातावरण तन्हाई नहीं हो सकता। ये दोनों बातें से जुड़ी हुई हैं। चलिए आइए, ये बात, 5 एलिमेंट साइकिल, वुड ने फायर को पैदा किया, फायर ने अर्थ को पैदा किया, फायर अर्थ ने मेटल किया, तो सबको क्लियर है। अब इसके अंदर आता है लीवर एंड गॉल ब्लैडर, और इसके अंदर आता है हार्ट और यानी लीवर का, हार्ट का मदर कौन हुआ? लीवर। और लीवर हमने क्या बताया था? थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, कंट्रोल बाय द लीवर। लीवर इज द प्लानर, लीवर इज द क्रिएटर, लीवर इज द रिसीवर। और आपका जैसा रिसीवर होगा वैसे ही आपका, इसलिए लीवर के अंदर आत्मा आती है, सोल, और इसके अंदर आता है माइंड। हार्ट इज द हाउस ऑफ द माइंड एंड लीवर इज द सोल, हाउस ऑफ द सोल। इसलिए यहां आत्मा का बात होता है, कहते इसलिए आपने देखा होगा
कि लोग कहते हैं शरीर, आत्मा एंड मन। अरे यार तीनों अनकोऑर्डिनेशन है। तो जो आप चक्रा हीलिंग करते हैं, जो आप मेडिटेशन करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं मालूम है? आप इन ट्राइंगल को सही करते हैं। सॉरी, इस ट्राइंगल, ये क्या हो गया? आत्मा हो गया। ये क्या हो गया? माइंड हो गया। और स्टमक, स्प्लीन, अर्थ क्या होगा? बॉडी हो गया। बॉडी क्या है? अर्थ, मिट्टी एलिमेंट। तो बॉडी, तो सोल, माइंड एंड बॉडी, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन खराब होगा। ये ट्राइंगल बहुत डेंजर है। अगर आपका ये खराब है तो ये ट्राइंगल पूरा खराब हो जाएगा। अगर आपका लीवर खराब है, लीवर का फंक्शन खराब है, तो हमें कोलेस्ट्रॉल किसका प्रोडक्ट है? यूरिक एसिड किसका प्रोडक्ट है? ब्लूबिन किसका प्रोडक्ट है? सब बाइल लिवर जूस के ही किसका, है। बाइल जूस किसका प्रोडक्ट है? लिवर का। ठीक है। और जब ये सारे एबनॉर्मल, ये सारी केमिस्ट्री इंक्रीज इन द पैथोलॉजी, आपकी जब पैथोलॉजी में सारे पैरामीटर जब बढ़े आते हैं तो हार्ट डिजीज पैदा होती है। ये आपको 10% चांसेज हैं, आपको बता दें। आपके खान पान से आपके 10% चांसेज हैं हार्ट डिजीज के। सबसे ज्यादा चांसेज हैं आपके साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बॉडी, आपके शब्द और आपके सुनना और देखना, यहां से आपके 90% कॉजेज। और हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी खोज नहीं है। ये आप लोग, हमारे आपके वो जो पहले से बोलते आ रहे, कहते ना, अरे एकदम से यार खुशी आ गई, अरे भैया रुको 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 रुको, अभी आराम से नहीं। और अभी आप अभी 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 न्यूज में आया था कि एक आदमी को ड्रीम 11 से कितने करोड़ का वो जीत गया। उसने 39 रुपीज लगाए थे, वो उतने में वो 1 करोड़ रुपए जीता। उसने जैसे सुना कि 1 करोड़ रुपए जीता, वो मर गया। तो लोग क्या, क्यों मर गए? ऐसा क्या सुन लिया? इंट्यूशन हुआ ना, भावनात्मक ही हुआ ना। अच्छा, कोई 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 फीमेल होती है, उसका फादर खत्म हो जाता है या हस्बैंड खत्म हो जाता है, उसको बड़ा धीरे धीरे बताते हैं, कहते हैं ना, अरे धीरे रुको, 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 धीरे बताते हैं। क्यों, क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर शॉक लग गया तो मर जाएगा। तो शब्द में इतनी ताकत है कि आपके हार्ट को रोक देता है? नहीं। हमारे शब्द, जब भी हमें किसी बात को सुनकर जब शॉक्ड होता है, तो शॉक्ड इज द confuse the electrical system of the heart and confuse the muscles movement and confuse the vagus nerve of connection with the mind and heart। हमारे ब्रेन और हार्ट का कनेक्शन किससे? वेगस नर्व एकदम से कंफ्यूज हो। क्यों? क्योंकि हार्ट की मसल्स को कमांड कौन दे रहा है? ब्रेन। और ब्रेन एकदम से कंफ्यूज होता है, ब्रेन कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। और जब कुछ सेकंड के लिए रुकेगा तो हार्ट के मसल्स जो है, पंपिंग जो है होगी नहीं, और पेशेंट शॉक में चला जाएगा। खत्म कहानी। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? गिरिजा शंकर जी, बात समझ में आ रही है या नहीं? 100% सर। तभी तो सर बोलते थे सदमे वाली, बहुत ज्यादा आ खुशी रही या सर, बहुत ज्यादा आ रही सदमे सर, आ वाली रही है। बात है, वो बहुत धीरे से बताई जाती है। बहुत खुशी वाली बात भी बहुत धीरे से बताते हैं सर। हाँ हाँ, ठीक है ना। अच्छा, हार्ट का इमोशंस होता है खुश रहना, खुश, हैप्पीनेस। आपने देखा होगा कि जो दिल के मरीज होते हैं, कौन से दिल वाले? हार्ट अटैक वाले नहीं, जो दिल दुखे, दिल जले, जो उनको गर्लफ्रेंड ने हर्ट किया, बीवी ने हर्ट किया, उधार देने वालों ने हर्ट किया, उधार मांगने वालों ने हर्ट किया, कर्जे ने हर्ट किया, ठीक है ना, जिनको माँ बाप ने हर्ट किया, बेटे ने हर्ट किया, है ना, जिसको कलीग ने हर्ट किया, जिसने मालिक ने हर्ट किया, जिसको राजनीति ने हर्ट किया, जिसको बीजेपी ने हर्ट किया, कांग्रेस ने हर्ट किया, ये सारे कारण ही हैं। इसलिए आपकी सोच, आपका वोट, आपकी दिशा, आपका निर्णय एक देश के एक एक सेल, एक एक एनवायरमेंट पे भी काम करता है। और देश की एवरी मूवमेंट अफेक्ट इन योर हार्ट। आप क्या सोचते हैं कि हमें क्या मतलब, देश में क्या चल रहा है, हमें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे सारी चीजें। और आप कनेक्ट, ऐसे लोग क्या बोलते हैं मालूम है? इनकी हंसी देखना कभी, अरे अरे गाने भी तो बने इस पे क्या, अरे ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारी मुस्कान के पीछे राज क्या है, कहते हैं ना लोग। अच्छा, कभी पागल देखा आपने? पागल। अच्छा, कभी जो जिसके जो जो इतने धोखे खा गया था, उसकी हंसी देखी कभी आपने? वो मालूम कैसे हंसेगा? ये अरे वाह भाई, भाई हम तो बहुत खुश हैं। जो जो एक हेल्थी आदमी हंसी होगा, उसकी मालूम कौन सी हंसी होगी? तो सिर्फ छोटी सी स्माइल देगा, ओके थैंक यू थैंक यू, है ना। और जो बीमार होगा ऐसे हंसेगा जैसे भूत हंस रहा हो,
जैसे क्लेवेज हंस कांवड़ रहा जैसे। हो, ठीक है ना। अनकंट्रोल्ड लाफिंग, बेमतलब का हंसेगा। अच्छा, बेमतलब का हंसाएगा, ये सब इंडिकेशन ऑफ द हार्ट डिजीज, ठीक है। अच्छा, चलिए एक चीज, एक कॉज और बताते हैं हम आपको। अब आते हैं कॉर CAD, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, ये जो कॉर्नरी आर्टरी है ना, जो जितने भी हमारे आर्टरी सप्लाई, जब इनके अंदर ब्लॉकेज होकर हार्ट अटैक होता है तो आदमी को क्या सिम्टम्स आएंगे। हम आपको आज, ये आपको एंजियोग्राफी है, ये TMT टेस्ट है, आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। आपने, आप जैसे आपके पास बैग है, उसके पास बहुत सामान है, और जब सामान पहले से भरा हो और उसमें कुछ सामान भरे तो क्या करते हैं, आप धांसते हैं, ऐसे ऐसे धांसते हैं। और जब धंसता नहीं है ना तो क्या कहते हैं, अरे यार क्या यार, ओवर यार इतना फट जाएगा बैग यार, काहे धांस रहे हो जबरदस्ती। या आप फॉर एग्जाम्पल, आपका पेट भरा हुआ है और आपको कोई 56 भोग खिलाए, आप खा लेंगे? आप क्या नहीं, करेंगे? आप क्या करेंगे? अगर और फिर हम, वॉमिटिंग, और फिर वो, नहीं जबरदस्ती नहीं खाएंगे तो नहीं वॉमिटिंग। नहीं, वॉमिटिंग तो बाद की चीज है, उससे पहले क्या होगा, आप अंदर से इरिटेट हो जाएंगे। हाँ। क्या आदमी है यार, इतना समझा रहा है यार, मैं जब खाना खा के आया हूँ यार, खाना खा के आया हूँ यार, काहे पीछे पड़ रहे हो यार। और ऐसा स्वागत बेचारे जीजा जी का होता है ससुराल में, पहली बार जब जीजा जी गए। मैं कहने वाली थी, पहली बार जाए दामाद तो वो उसको और ठूस प्रभु, ठूस के ठूस ठूस के। तो शायद है कि सब लोग जीजा बने होंगे और होंगे, तो पहली बार का जो स्वागत हुआ होगा, वो आप पे क्या बीती होगी, हम भी किसी के जीजा, हम भी समझ सकते हैं आपकी फीलिंग, हम आपकी भावनाओं का कदर करते हैं। सेम इन द बॉडी, जब भी आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज होके आपको हार्ट की डिजीज आएगी, सबसे पहले आदमी इरिटेटिव होगा, इरिटेटिव हो जाएगा, हर बात का इरिटेशन होकर जवाब देगा, फ्रस्ट्रेट होने लगेगा, क्विक जवाब देगा, क्विक। मेरे को ऐसा कैसे बोला, तेरी कैसे ऐसे हिम्मत हुई, तूने मेरे को ऐसा बोला। रिश्तों से किनारा का, हर तरह से किनारा काटना स्टार्ट हो जाएगा, किसी से कोई लगाव नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, अच्छी भी बात बोलो उसकी बुरी लगेगी, कुछ अच्छा भी ले जाओ वो बुरा ही बोलेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि हार्ट जो इमोशंस को गवर्न कर रहा है, हार्ट कहता है भैया मैं पहले ही फुल भरा हुआ हूं यार, और इमोशंस, क्योंकि इमोशंस उसका न्यूट्रिशन है, हार्ट का गुड पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थिंकिंग द न्यूट्रिशन या फूड ऑफ द हार्ट। इसलिए कहते हैं दिल से, अरे यार क्या, वाह वाह, क्या बात कही दिल से, है ना। अभी एक कविता आपको सुनाएंगे, आपका सबका दिल गदगद करेंगे, है ना। तुम्हारा वो, हाँ कहते तो, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं रही, नहीं नहीं है, सब लोगों ने सुना होगा। खामोश लब है तो जो क्या है, ये उसकी दौलत बता रही है, प्रॉपर्टी ऑफ द हार्ट बता रही है। और ऐसा व्यक्ति को आप 100% कंफर्म कर दीजिए, ये व्यक्ति को हार्ट अटैक आया। और ऐसा हमारा तो रिसर्च सैकड़ों पेशेंट पे है। इस टाइम हमारा जहाँ क्लिनिक है, जहां हम बैठे हुए हैं, जहां आप देख रहे हैं मैं लाइव, यहाँ पर एक डॉक्टर बैठते हैं, वेटरनरी के डॉक्टर, कुत्ते के डॉक्टर है बेचारे, कुत्तों का इलाज करते हैं। हमारा अगर बोर्ड रखा हुआ है, हमारा कोई पेशेंट का गाड़ी रख जाए, भाई यार क्या यार, तुम लोगों ने सब जाके आगे कब्जा कर लिया है यार, और तुम लोगों ने हमारा बोर्ड कहाँ रखेंगे, हमारे ऊपर ही रख दिया पूरा, है ना, मेरा मेरी जगह है वो। ऐसा कई बार एक्टिविटी कर चुके हैं। हमारे जो असिस्टेंट है, हमने उसको कहा डॉक्टर साहब हार्ट के मरीज हैं, हमने हमने डॉक्टर साहब से आज तक हमें कोई बातचीत नहीं है, हमने कहा डॉक्टर साहब हार्ट के मरीज हैं। एक दिन हमने मकान मालिक को कंप्लेन किया कि सर, ये जो डॉग वाले डॉक्टर हैं ये ज्यादा परेशान करते हैं हमको, हमें लगता है ये हार्ट के मरीज हैं। तो मकान मालिक हमारा मुंह दिख रहा है सर, बोले अरे सर आपको कैसे पता, बोले इनका 2 बाईपास हो चुका है। सिर्फ उसके व्यवहार, सिर्फ उसके बिहेवियर से हमने उसका डायग्नोसिस किया था, उसके 100% हार्ट में ब्लॉक। मालूम है, इसी बिहेवियर, अगर आपको CAD की बीमारी है, कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज है, 100% ऐसा आदमी एंगर मिलेगा, गुस्से वाला मिलेगा, चिड़चिड़ा, और बस उसका लगाव खत्म होता जाएगा, लगाव। तुम जो यूं मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराहट, हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी, नकली मुस्कुराहट, ये नकली मुस्कुराहट है।
अच्छा सपना जी कैसे हैं? खुश हैं? बढ़िया है। अच्छा आपने देखा होगा कि कोई आदमी दुखी होता है और उसके घर पहुंच जाओ आप, और भाई साहब कैसे? सब बढ़िया। समझे, हार्ट का पेशेंट है। आपको लग रहा हो सर एक्टिंग करके दिखाते हैं। हम एक एक चीज को फील करके बैठे हुए हैं यहाँ। समझ रहे हैं ना? ऐसा पेशेंट 100% हार्ट का पेशेंट होगा। अब आपको समझ में आया। अब अब आपको इसमें अब आइए केमिस्ट्री को समझते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। हमने क्या कहा था? विचारों का आना, थॉट्स का आना, और ये लीवर का काम है। और जब विचार ज्यादा आते हैं तो लीवर हाइपर एक्टिव होकर काम करता है। तो जब लीवर हाइपर एक्टिव काम होता है तो उसका खुद का प्रोडक्शन खराब हो जाता है। उसी से प्रोड्यूस द कोलेस्ट्रॉल, प्रोड्यूस द यूरिक एसिड, फलाना डिगाना जो भी आप समझते हैं पैथोलॉजी। और जो कचरा आएगा तो कहाँ जमेगा? पाइप में जमेगा कि कहाँ जमेगा? पाइप में जमेगा ना। तो आर्टरी और वेन्स क्या पाइप है, तो वहां जम के तो डॉक्टर क्या कहते, अरे वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो हो रहा है, चलो अच्छा जीवन भर कोलेस्ट्रॉल की दवा खाइए। अब मुझे बताइए कोलेस्ट्रॉल की जीवन भर दवा खा के क्या मिलेगा? वो क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल की दवा क्या है? कोलेस्ट्रॉल की दवा बिलोंग टू द मेटल प्रॉपर्टी। वो क्या काम करती है? अंदर कोलेस्ट्रॉल को काटने का काम करती है। मेटल का काम क्या होता है? टक 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 टक। इसलिए जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा ज्यादा दिन खाते हैं उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो मेटल की फंक्शन को कम करना, या उनको इचिंग प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मेटल की एनर्जी को एक्सेस करेगा, क्योंकि और एक्सेस, और मेटल के अंदर कौन सा ऑर्गन है? लंग्स, और लंग्स उसको कंट्रोल करता है। स्किन में इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, स्किन में रैशेस हो, किसी का तो कोलेस्ट्रॉल स्किन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट काट किसको देगी? देखिए लंग्स, मेटल किसको कंट्रोल कर रहा है? लीवर, और लीवर के फंक्शन को खराब करती जाएगी और लीवर प्रोड्यूस ऐसे एक किराए का काम कुछ दिन चलेगा। आर्टिफिशियल चलो भैया बन रहा है, काटते जाओ काटते जाओ। तो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग जो कोलेस्ट्रॉल हो रहा है उसको कटिंग करके आपको बेनिफिट है क्या? क्या आप हार्ट की डिजीज सही कर लेंगे? नहीं करेंगे। अब इसके बाद वो कचरा है। अब वो कोलेस्ट्रॉल इतना जमा हो जाता है, क्योंकि आर्टरी, हमारे शरीर में आर्टरियों की लंबाई जानते हैं आप? ऐसा डॉक्टर कहते हैं, या ऐसा आयुर्वेद कहता है कि धरती से छोर मतलब कितने मील तक, किलोमीटर तक, ये बात सच है। इतनी लंबाई में आर्टरी पाई जाती है। मतलब इस धरती की परिक्रमा दे सकते हैं, क्योंकि बॉडी भी एक अपने आप में अर्थ एलिमेंट है, धरती के बराबर का है। तो जब वो सारी रास्ते, जब इतना लंबा रास्ता बुक हो जाएगा, तो अब डॉक्टर घबरा जाएगा कि एटरोबिस्टिन भी काम नहीं कर रही है, कोलेस्ट्रॉल भी कम नहीं हो रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, और सीरियर कॉर्नरी आर्टरी, अरे भैया इसकी तो एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। और एंजियोग्राफी करेगा, ब्लॉकेज खोलेगा, स्टंट डालेगा। अब इलाज तब भी हो गया क्या? तब भी ये हार्ट अटैक से आज तक कोई बचा? स्टंट डालने के बाद कोई हार्ट अटैक से बचा? बताइए। अभी तक किसी को कोई केस बचा हुआ? बताइए। आप लोग सब डॉक्टर हैं। नो सर। और ट्रीटमेंट कहाँ होना कॉम्प्लिकेशन चाहिए? और हाँ, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है सर। क्यों बढ़ जाएगा ट्रीटमेंट सर आपको, कॉम्प्लिकेशन? सर इसलिए हो जाएगा ना क्योंकि जब आप उसमें स्टंट डालेंगे, जो भी चीज डालेंगे, मेटेलिक एलिमेंट है ना सर, वो तो मेटल। आप जब भी कुछ इस तरह की पहली बात तो अप्राकृतिक है क्योंकि नेचुरल नहीं है ना सर वो। चलो ये तो मान लिया, चलो वो तो एक है। हाँ। चलिए कि बॉडी से एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे हाँ, विज्ञान ने लेकिन सर, मेटल बना दिया, कोई थी, लेकिन सर। इसका फेल होने का कारण वही है जो हम आपको बता रहे थे, विचार और उसके थॉट्स, हम्म। उसकी सोच, उसका कारण है। आप ऐसे आदमी के आप देख लेना, इसकी 100% उसकी पर्सनालिटी खराब होगी। 500%। या तो सर वही धोखा। हाँ, 80% लोगों का सर यही तो है। मतलब आप देखिए, ईगो लोगों का कितना, अहंकार इतना टॉप हाँ पे है, और जरा जरा सी बातों पे चिड़ 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 चिड़। किसी ने कुछ बोला नहीं और शुरू हो जाते, किसी ने कुछ मतलब वो पहले कितनी समाई होती थी, एक्सेप्टेंस होता था, आजकल कहाँ है हाँ, लोगों के अंदर सर। यही कारण है। दिल कहता है आने दो, दिमाग कहता है जाने दो, लीवर कहता है खा लूंगा, और स्प्लीन कहती है पचाने दो। बात समझ में आई? और लंग्स कहता है बांट दूंगा, और किडनी कहती है बाहर निकाल के फेंक दूंगा। ये सारे इमोशंस, जब आप जो भी आप याद रखिए, जो भी आप सोचते हैं, लिवर इज द एंटीना और योर बॉडी, और लार्ज इंटेस्टाइन गार्बेज ऑफ द थॉट्स। ये आपका
आपका गार्बेज है आपके विचारों का, याद रखना। जिन लोगों को भी लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है, जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन है, जिन लोगों को भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनको 100% दिमाग में जलन है, 100% सोच गंदी होगी। अब ये नहीं कह रहे हैं, माफ करना आप लोगों में से किसी को, तो ये मत, हम कोई आरोप नहीं लगा रहा है, किसी को ब्लेम नहीं कर, सॉरी इफ यू डोंट माइंड। हम, हो सकता है वो उसको किसी चीज के प्रति बुरी बुरी सोच हो, और ऐसा आप नोटिस करके देखिए, आपको 100% मिलेगा। क्लियर? सब कुछ क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है। तो हार्ट डिजीज का मेन कॉज है आपके शब्द, आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपका स्वभाव। इसलिए बी पॉजिटिव, अच्छी सोच रखिए, सरल सोच रखिए और सकारात्मक सोचिए, हेल्पफुल बनिए। हेल्प करना दूसरों की, न कि दान बांटना। हमने दान बांटने नहीं कहा है, नहीं अपने घर से आज कल सब लोग 10-10 हजार रुपए पकड़े जेब में, सबकी बीवी हमको फोन करे, मैडम अरे डॉक्टर साहब क्या पढ़ा दिया, सब घर से पैसा लेके दान दान कर। दान मतलब हेल्प, हेल्प मतलब जो जिसको नीड है, जो उसके डिजर्व करता है, उसके आप हेल्प करेंगे, आपकी हार्ट की एनर्जी, आपका हार्ट का स्टेग्नेशन ब्लॉक खुलता है। ये हमेशा याद रखिए, ये हमेशा याद रखिए। कहते ना कि अरे आज मेरा दिल खुश हुआ यार, मैंने कुछ अच्छा काम किया, ऐसा होता है ना। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे थे, कहते ना कलंक, कलंक लग गया, हत्या कर दी, रेप कर दिया, कलंक। ऐसे लोग कहाँ सोचते हैं आप, या तो ये पागल होंगे या इनको हार्ट अटैक होता है, होते ही क्रूर हो जाता है, क्रूर। उनके हार्ट के मसल्स पत्थर की तरह हार्ड हो जाएंगे। दूसरा, अब आइए हार्ट के बारे में सुने। हार्ट हमारा इतना मजबूत ऑर्गन है कि इसको आप हथौड़े से कुचल नहीं सकते। अगर आप इसको रख के बाहर निकाल के हार्ट, इसको हथौड़ा भी मारेंगे तो आपका हथौड़ा जब भी जंप मार सकता है, इतना मजबूत बनाया भगवान ने। और हम यूं डर के चले हुए हैं, नवजिया वैद्य क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। बहुत सही कह रहा है, नवजिया वैद्य क्या जाने, क्योंकि वैद्य तो सिर्फ शरीर की रंग देख रहा है, मुझे दिल की बीमारी है। दिल मतलब विचार, थॉट्स, हार्ट, रिलेशन, ये आपका सब इसका कनेक्शन। इसको आप बैलेंस करिए, ठीक है। आज के बाद आपको ये नहीं सुनेंगे हम कि सर हम हार्ट के केस को समझ नहीं पाए। हार्ट अटैक के, हार्ट ब्लॉकेज के सिम्टम्स को जानना बहुत आसान है। अच्छा, अब आता है हार्ट का फ्लूइड। अभी हम हार्ट के फ्लूइड की बात कर रहे थे कि सर वो फ्लूइड सूख जाएगा। हार्ट का फ्लूइड क्या है? पसीना, स्वेटिंग। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी काम करेगा, जिम जाएगा, चलेगा, किचन में दौड़ेगा, तुरंत पसीना आएगा। यहां तक कि इतना पसीना आएगा गीला हो जाएगा। समझ जाइए हार्ट कोलैप्स होने वाला है, या तो हार्ट में ब्लॉकेज है, या हार्ट का फंक्शन कोलैप्स होने वाला है, या हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक आने वाला है। आप दोनों में अंतर है, हार्ट कोलैप्स है या हार्ट ब्लॉकेज है। हार्ट कोलैप्स, और हार्ट कोलैप्स होगा तो पसीना ज्यादा आएगा। हार्ट अटैक आएगा तो पसीना बिना बैठे बिना काम किए भी आएगा। और हार्ट फेलर का पसीना काम करने पर, मूवमेंट करने पर आएगा। और हार्ट ब्लॉकेज वाले के व्यक्ति का जब हार्ट अटैक आएगा तभी पसीना आएगा, अन्यथा उसको पसीना नहीं आएगा। और बैठे बैठे आएगा, और खाना खाते वक्त भी आएगा। क्लियर? आइए हम दिल के दर्शन कर लेते हैं। नहीं तो आप लोग कहेंगे सर ने, सर आपने अपना दिल तो दिखाए, दिखाए नहीं, हम अपना दिल दिखाते हैं आपको सबको। चलिए, हार्ट, अच्छा सबको समझ में आ रहा है ना? क्लियर? कोई दिक्कत तो, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए, यहां तक इंटरेस्टिंग रहा काम? हाँ सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, इसलिए दिल पे गाने बनाए हैं। इसलिए जब बेवफा कोई धोखा देता है ना, तो सैड सॉन्ग सुन के बड़ा मजा आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसके खिलाफ होते हैं सारे सब, इसलिए 80% सर जगजीत सिंह के फैन है। इसलिए। ठीक है ना? देखिए, व्हाट इज हार्ट, आप लोगों ने पंप बता ही दिया था हार्ट कि इतने पंप है। अच्छा, 250 ग्राम। हर आदमी का अपना अपना हार्ट का वजन अलग अलग होता है, ठीक है ना? चलिए, दिस इज द पार्ट ऑफ द हार्ट, ये सबको मालूम है। हम आपको बस क्या दिखाना चाहते हैं, देखिए। हार्ट इज द कवर्ड बाय द 3 लेयर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। जो हमें शॉक लगता है ना, शॉक, अरे एकदम से शॉक लगे, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज,
किसी का बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है ज्यादा, प्लीज। हाँ, जो हमें शॉक लगता है ना, वो हमारा एंडोकार्डियम मायोकार्डियम डिस्टर्ब जाता है। इसका पैरालाइज है, इसका मूवमेंट, जो बाहरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो हमारा सर भोजन हार्ट पानी। की सर हार्ट की पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है, शायद पिक्चर दिखा रहे हैं क्या? अच्छा, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने अपने खुद को खोल लिया, खुद का दिल खुद को खोल लिया, आपको नहीं दिखाया। ओ सॉरी। सर एक भी पिक्चर नहीं दिखी, एक भी नहीं हाँ दिखी। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हम खोल के पढ़ाना स्टार्ट हो गया, हमने देखने के, हमने शेयर नहीं किया। चलिए, अब दिख रहा है क्लियर? यस यस सर, यस ओके सर, सर। यस सर। हाँ, आ गया ना? ओके। हाँ, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। जो हमें शॉक लगता है ना, शॉक लग गया, हाँ, मर गए, बेहोश हो गए, ये सब आपका एंडोकार्डियम करता है। मायोकार्डियम करता है, मायोकार्डियम करता है। एंडो मतलब अंदर का, मायो मतलब बीच का मसल्स, और पेरी मतलब बाहरी वातावरण, बाहरी लेयर, है ना। पेरिकार्डियम क्या करता है, आप सुनिए। अंदर आपका, जो लोग अंदर अपने भावनाओं को दिल में रखते हैं दबा के, है ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए, जो तनहा हैं, उनका एंडोकार्डियम मायोकार्डियम हार्ड हो जाएगा। ऐसे लोग पागल हो सकते हैं, और ऐसे लोग रूढ़िवादी हो सकते हैं, और ऐसे आदमी निर्दलीय, और कहते हैं ना वो, जो क्रूर क्रूर हो सकते हैं। और जो बाहर से इमोशनली होते हैं, जो समाज से परेशान हैं, जो बीवी से परेशान हैं, जो गर्लफ्रेंड से परेशान हैं, जो चोर डाकुओं से परेशान हैं, जो महंगाई से परेशान हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट आदमी से परेशान है, व्यक्ति वस्तु विशेष, कुछ भी कारण हो सकता है, उनका पेरिकार्डियम हार्ड हो। इस बात को नोट करिए, अगर पेरिकार्डियम हार्ड हुआ, तो पेरिकार्डियम इज द मंत्री। किस चीज के मंत्री? आपके ब्रेन से और हार्ट का जो कनेक्शन है, ये मंत्री है बीच में, ये दोनों के बीच में नारद मुनि का काम करता है। समझ रहे हैं ना? नारद मुनि या मीडिएटर का काम करता है, या बॉडी गार्ड का, वो गाइड का काम करता है। तो आपका ब्रेन ब्रेन भी अफेक्ट हो जाएगा। आदमी होश में होगा, उसका दिमाग काम करेगा, बट दिल के साथ समझौता नहीं रहेगा, तो पागल हो जाएगा। तो एक्सेस ऑफ द पेरिकार्डियम एनर्जी, या वेरी स्टिफ एंड हार्डनेस ऑफ पेरिकार्डियम रिजल्ट आर मैडनेस एंड पैनिक अटैक एंड सुसाइडल टेंडेंसी एंड हत्या करने वाला क्रूर आदमी। कहते हैं यार क्या आदमी है, दया ही नहीं है, ऐसा ऐसे बोलते हैं ना लोग, दया ही नहीं करिए, क्या आदमी है यार, जानवर कितने मारता है, कोई दया नहीं। पेरिकार्डियम हार्डनेस, ऐसे आदमी का आप पेरिकार्डियम को बैलेंस करिए, 100% रिश्ता सुधरता है, 100% व्यक्ति फ्लेक्सिबल हो जाता है, 100% व्यक्ति जिद्दी खत्म हो जाता है, 100% हाइपर टेंशन सडनली कम होता है, सडनली। हम आपको दिखाएंगे, आज वीडियो डालेंगे, आज आपको आपके ग्रुप में, हमने 160 170 80 बीपी विद इन 5 मिनट में नॉर्मल किया, विद इन 5 मिनट। होता है, करते हैं, होता है, हो रहा, होगा। क्लियर? बस कुछ नहीं, पेरिकार्डियम को बैलेंस कर दिया, सिंपल। पेरिकार्डियम को कैसे बैलेंस करना है, इसके लिए आपको एडवांस कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री की भक्ति और लक्ष्मण शक्ति लग ही जाती है। समझ रहे हैं ना बात? सिर्फ हम आपको इतना बता रहे हैं, हम ये आपको कोर्स इसलिए दे रहे हैं कि आप इतना तो समझे कि एक्यूपंक्चर की ताकत कहां तक है। बाकी हम बाकी हमने भी अथक प्रयास किया है, हमने भी बहुत पढ़ने में खर्च किया है। हम भी चाहते हैं कि अच्छी चीज को पढ़ें और अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बने, अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर। ओके, चलिए, अभी आना तो आपको डिटेल से पढ़ाया है, बाकी लोग सब, काफी लोग इसमें एडवांस क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं। अब आइए, हमने आपसे एक वर्ड कहा था, सब लोगों को क्वेश्चन याद आया कि आपको हार्ट के अंदर हड्डियां नजर आ रही हैं क्या? कहा था हमने। यस सर। तो हमारे हार्ट के अंदर जो बॉल्व होते हैं ना, ये हड्डियों का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम ऑफ द हार्ट। इसलिए दिल अपने आप में एक पुरुष है, दिल एक अपने आप में आदमी है, इसका भी एक हड्डियों का ढांचा है। और क्योंकि बॉल्व इज द मेड बाय द कार्टिलेज, एक कार्टिलेज की एक फैमिली होती है, उस कार्टिलेज से हार्ट के बॉल्व बने हुए। बात समझ में आई? यस सर। इसलिए अब आप बोन एंड कार्टिलेज कौन से एलिमेंट से बिलोंग करते हैं? वाटर एलिमेंट से। और वाटर एलिमेंट कौन से, किससे एसोसिएट करता है? किडनी यानी यूनिब्लैडर से।
जिन लोगों की किडनी डिहाइड्रेट होती है उनके हार्ट के बॉल खराब होते हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए दिल में भी किडनियां हैं, दिल के पास भी किडनियां हैं। बात समझ में आ गई? हाँ जी। ऐसे हार्ट बॉल्ब का इलाज इसलिए उनके पास नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमें किडनी का इलाज करना चाहिए या हमें किडनी की एनर्जी बढ़ाना चाहिए, इसलिए वो कहते हैं हार्ट के बॉल्ब खराब, बदलना पड़ेगा। और ये भी सही है, कुछ कुछ परसेंट ठीक हो सकता है और कुछ कुछ परसेंट हार्ट का पेशेंट, हार्ट बॉल्ब कुछ परसेंट ठीक हो सकते हैं, कुछ परसेंट ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरह का कार्टिलेज है, अगर ये सूख गया तो कई बार ये दोबारा लुब्रिकेट नहीं होता है, ये दोबारा, क्योंकि कार्टिलेज और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे आंख का लेंस है, अरे ये एक बार सूख गया, एक बार इसका फ्लूइड ड्राई हो गया तो ये दोबारा ना, क्योंकि इनमें कोई सर्कुलेशन की व्यवस्था नहीं होती है, ये सिर्फ जेल के फॉर्म में होते हैं, इनके अंदर आर्टेरियल सप्लाई नहीं होती है, इनके बाहर, इनके अराउंडिंग, इनके एनवायरमेंट के लिए आर्टरी सप्लाई होती है, और जहां नहीं जाएगा ब्लड वहां लुब्रिकेशन रिपेयरिंग पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए हार्ट के पास अपनी, हार्ट सिर्फ पानी से जिंदा रहता है, हार्ट के बॉल्ब सिर्फ आपके दिल की ठंडक से रहते हैं। sp6 sp9, पंकज, sp6 sp9, ठीक है ना? इसलिए दिल में कहते हैं ना, दिल को ठंडा रखो यार, अरे दिमाग को ठंडा रखो, क्योंकि दिल, दिमाग को कंट्रोल बाय द हार्ट, दिमाग इज द कंट्रोल बाय द हार्ट, इसलिए दिल को सेकंड ब्रेन कहा है। एक्यूपंक्चर थ्योरी ने ब्रेन को, ब्रेन की फिजियोलॉजी पूरी की पूरी हार्ट से कंट्रोल है, फायर एलिमेंट से कंट्रोल है। इसलिए भगवान देखो, भगवान कितना अच्छा आदमी है ना? कभी किसी की फोन पे बात हुई हो ना हुई हो, एक बार ऊपर जाके बात कर लीजिएगा, फिर हमें बताइएगा कि क्या कहा भगवान ने। उसने खोपड़ी देखो, दिमाग कितना पैक किया है, इतना मजबूती से पैक किया है, इसको खोलने की जरूरत ना पड़े। अरे उसने इसलिए पैक किया है कि भाई आप दिल से सही रहिए, आप दिल की फिजियोलॉजी, दिल के एलिमेंट को सही करेंगे, आपके ब्रेन को कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है, ये मनी बैक गारंटी है। इसलिए ब्रेन में ट्यूमर होता नहीं है, बहुत कम होता है, और जब होता है तो समझ जाइए उसके दिल में कहीं ना कहीं पक्का 100% कोई बुरा विचार, बुरा कल्प, बुरा कोई ना कोई कर्म, या बुरा कोई ना कोई गिल्ट फील है, गिल्ट है। अच्छा हाँ, एक वर्ड आ गया, गिल्ट है उसका, और किसी के अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग आपको ऐसे मिलने गए, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा यार, समाज में काम आता था, रिश्तेदारी में काम आता था, लेकिन यार उसको भी ऐसा हो गया। हम कह रहे हैं कुछ ना कुछ एक उसकी ऐसी हैबिट होगी जो दिल के और आपकी भावना के खिलाफ होगी। क्लियर? तो हार्ट का बॉल, तो आपको हड्डियां समझ में आ गई दिल के अंदर, ये है हड्डियां आपकी, स्केलेटल सिस्टम ऑफ द हार्ट। और आपको हार्ट के बॉल का ट्रीटमेंट करना है तो आपको किडनी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब सर किडनी में क्या करें? क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि आप एलोपैथी वाले को जो, सर हमारे हार्ट के बॉल खराब है, डॉक्टर दीप प्रकाश ने पढ़ाया था कि किडनी ऑपरेशन करना चाहिए। देखो सर, अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है, एक आध खराब हो गई तो कर दो, तब भी नहीं होगा। आपके किडनी के जो, आपका किडनी का जो यिन यांग है, किडनी का जो अल्कलाइन और एसिडिक का जो फेज है, आपको उसको ठीक करना। किडनी डिहाइड्रेट है या किडनी का कूलिंग अच्छे से, क्योंकि किडनी हीट भी प्रोड्यूस करती है और कोल्ड भी प्रोड्यूस, कूलिंग भी प्रोड्यूस करती है। क्लियर? तो आपके हार्ट का बल्ब का ट्रीटमेंट, इसलिए डर, आपने देखा होगा, आपने देखा कि अरे फुल डर गए हो, धड़कन तेज, और एकदम से ब्लड हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो आपके बल्ब जो है, क्योंकि किडनी का इमोशंस कौन है? वाटर एलिमेंट। किडनी का इमोशंस क्या है? फियर, और फियर कंट्रोल बिलोंग टू द वाटर एलिमेंट। तो कहते हैं ना, जब आदमी डरा होता है, चोरी करता है तो क्या करता है, पुलिस पकड़ती है तो क्या करता है? मुंह सूखता है, मुंह सूखता है। अरे डॉक्टर साहब, हाँ, अरे अरे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे पानी पिलाओ, मुंह सूख रहा है। क्यों भाई? चोरी करके आए हो, डरे हुए हो। समझ गए ना? तो डर, डर इज द डिहाइड्रेट टू द किडनी। अगर आपको किसी भी प्रकार का जीवन में डर है तो आपकी किडनी डिहाइड्रेट हो जाएगी, और जब किडनी डिहाइड्रेट होगी तो आपके हार्ट के बॉल को प्रॉपर नर्स नहीं मिलेगा, और हार्ट के बॉल आपके हार्ड हो जाएंगे। उसी को बोलते हैं हार्डनेस ऑफ द बॉल, जस्ट कॉल द मेडिकल साइन बॉल स्टोनेसिस। डॉक्टर कहता है अरे आपके तो हार्ट के बॉल में स्टेनोसिस हो गया। बात समझ में आई है? यस सर। ये है असली कार्डियोलॉजी। ये है, आप यहां पढ़ के कार्डियोलॉजिस्ट बन रहे हैं, वहां बन के आप कुछ नहीं बन रहे थे। आप सिर्फ सिम्टम्स को दबाने का, या सिम्टम्स अगर नहीं दबे तो जबरदस्ती
मुंह दबाने का, बच्चा रो रहा है तो बच्चे के मुंह में कॉटन ठाक दो तो बच्चा रोएगा नहीं, तो आवाज कहां से आएगी? ये तो वो वाला सीख रहे हैं आप। यहां से आप बचा सकते हैं जिंदगी किसी की। बात समझ में आया? तो डर भी आपके हार्ट अटैक का कारण होगा। ठीक है ना? एक्सेस एंजॉय, एक्सेस जॉय। चलिए और नेक्स्ट आपको पढ़ाते हैं। अच्छा, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस करते जाइए। यस सर। जी आपका LI11, LI4, LI11, ठीक है ना? क्लियर? तो बॉल ये देख लीजिए, स्केलेटल सिस्टम ऑफ द हार्ट। एक बात के लिए माफ करना, ये एनाटॉमी वालों ने नहीं लिखा है, ये हमने लिखा है कि स्केलेटल सिस्टम ऑफ द हार्ट। और ये पिक्चर किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे ना तो वो कहेंगे तो पागल डॉक्टर है, उसने पढ़ाया तुमको, पागल मार। देखिए लिखा हुआ है, द बॉल ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ द फाइब्रस स्केलेटन कॉल्ड कार्टिलेज। इसलिए इसको, और कंकाल रेशेदार, रेशेदार लिक्विड कार्टिलेज होता है, और कार्टिलेज इज द पार्ट ऑफ द बोन, इसलिए किडनी, इसलिए किडनी का ट्रीटमेंट। ठीक है ना? चलिए हम आपको बताएंगे अभी लास्ट में क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट। अब आप देखिए करंट कहाँ है, इलेक्ट्रिक हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? ये पंप है, ये पंप बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेगा? बिना लाइट नो के पंप सर। नहीं चलेगा। और नो। बिना लाइट, आप याद रखिए, अच्छा आपके पास, सबके पास भगवान की कृपा से एक एक घर है, और सबके घर में एक एक लाइट तो होगी, ट्यूबलाइट फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सबके पास लाइट होगी। आपके पास लाइट के कितने सोर्सेज हैं? दो सोर्सेज हैं, एक तो सूर्य लाइट है ना, और हम्म। एक आपको पावर हाउस जो पानी से बनती है, सबको मालूम है। जी। तो हमारे हार्ट के अंदर भी, हमारे हार्ट के अंदर भी जो ऐसे नोड होती है, ए बी नोड होती है, इसमें भी दो तरीके से, अगर आपके हार्ट में ब्लड सप्लाई कम रही या आपके ब्लड वॉल्यूम कम रहा है, इसी को एक्यूपंक्चर में बोलते हैं हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, तो याद रखिएगा फॉल्ट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट। आपके हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करेगी, तो आप प्लास्टिक की कुर्सी छुएंगे, आप किसी को, हाँ हाँ करंट सा लग गया, आप लोग आप लोगों के साथ ऐसा कभी कभी हुआ होगा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, वही वाला करंट लगेगा यहाँ। सर छुआ, बहुत बार। हाँ छुआ छुआ कुछ हुआ, तो वो वाला नहीं जो आप गाने में समझते हैं मजे के लिए, नहीं नहीं नहीं, छुआ छुआ के कुछ हुआ, मतलब आपका हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉल्ट करेगा। ऐसे पेशेंट का ईसीजी कराएंगे, क्या आएगा? साइनस टैकीकार्डिया। ऐसे आदमी का लिखा आएगा साइनस टैकीकार्डिया। समझ में आया ना? अच्छा, जिन लोगों का हार्ट में ये प्रॉब्लम, अच्छा चलिए ये ब्लड वॉल्यूम हो गया, अब आ जाइए हीट। अब आपका स्ट्रेस जो है और आपके इमोशंस जो है, आपके सोच जो है, ये जनरेट द फायर। तो जब एक्सेस जनरेट द फायर होगा, तो जनरेट द एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी इन द हार्ट, और आपके हार्ट जब आपके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो फॉल्ट करके आपका पेसमेकर खराब हो जाएगा। और जितने भी पेसमेकर के केसेज हैं, सबको समझ लीजिए, सबको साइकेटिक प्रॉब्लम होगी, सबका पता करिए आज से आप। समझ में आया? तो पेस मेकर इज द पेशेंट ऑफ द लीवर, क्योंकि जहां पर हमारे हार्ट के अंदर जो नर्व कंडक्टिविटी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करती है, अच्छा अच्छा, चलिए भेज दीजिए, कोई बात नहीं, भेज दीजिए। हैं? हाँ बना दीजिए 2 मिनट, आ जाइए आ जाइए, 2 मिनट, 10 मिनट लेंगे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और जैसा भी आपके थॉट्स और विचार फ्रिक्शंस करेंगे, और आपका हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब हो जाएगा, और पेसमेकर खराब। अब डॉक्टर आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाएगा, पेशेंट सैडनेस का और आपके इन फ्यूचर हार्ट फेलियर का केस हो जाएगा। बात समझ में आ गया? डॉक्टर शिवानी जी क्लियर हो गया? यस सर। दिस इज द रियल कार्डियोलॉजी ऑफ द, आप आज कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनने जा रहे हैं, अभी आप ट्रॉमेटिक थे। क्लियर? यस। चलिए, आज ओवर टाइम हुआ है क्लास का, और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन है? एक एक कोई एक बीमारी का हमें टॉपिक दीजिए, ओके? हम उस बीमारी पे भी हल बताएंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि पेशेंट भी हमारे बैठे हुए हैं,
आप नेक्स्ट क्लास कब होगी आपके लक पे डिपेंड करता है, कब हमारा मूड बनेगा, आपके लिए नेक्स्ट क्लास पढ़ाई जाएगी। और इसके बाद हम सुनेंगे सभी से आपको क्लास कैसा लगा। बट आप कोई भी एक व्यक्ति लाइव आके अपनी बीमारी को कह सकते हैं, फिर हम उसका हम एक्सप्लेन करेंगे। बताइए। कोई किसी के पास हार्ट का एक भी मरीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है? बड़े दिलदार लोग हैं आप लोग। सर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है सर एक पेशेंट को। एज मायोकार्डियल एज इन्फेक्शन। या एमआई या एमआई हाँ। एमआई सर एमआई। और हम्म। उसका मेल पेशेंट है सर, एज आके तकरीबन 8 इयर्स है। हम्म। अभी तो फिलहाल वो एलोपैथी ट्रीटमेंट पे चल रहा है। जी जी। और उनको तो अभी तो डायबिटिक अटैक हुआ सर, वॉइस बीपी आ का रहा है अटैक प्रॉपर? हुआ। वॉइस प्रॉपर आ रहा है? या ओके, राइट सर क्लियर आ रहा था। बोलिए बोलिए। सर उनका तो अभी तो हाइपरटेंशन है, ओबेस है, और टोबैको हेलो। चिविंग करते सर वो। टोबैको चिविंग कर रहे सर वो। अभी तो एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है सर उनका, कंटिन्यू चल रहा है सर उनका। आपको वॉइस प्रॉपर आ रहा है? या राइट सर, वॉइस क्लियर आ रहा है सर। अनम्यूट है आप, अनम्यूट बात करिए, अनम्यूट होकर बात करिए। सर ओके सर क्लियर। हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है, अभी आपको वॉइस आउट था। या जी जो बोलिए। मेल पेशेंट है सर, नियरली 8 इयर्स के है। उनको एमआई अटैक हुआ सर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अच्छा अच्छा। हाँ एज होके भी एज कितना है? तकरीबन एज आगे 80 इयर्स है सर उनका। 80? 80। इंग्लिश में बोलिए अभी कितना? उनको 80? 80 आपको सर, 80 80। 80 80 हाँ। या अभी ओके। उनका एलोपैथी ट्रीटमेंट तो चल रहा है सर। जी। हमारे में कुछ चलेगा सर, और कुछ चलिए हम गाइडेंस दे देंगे आपको। हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है, हाँ ये कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से ज्यादा चांसेस रहते ओके हैं। सेकंड, वायरल इन्फेक्शन। थर्ड, ओके। किडनी फेलर। अगर आप, हमने आपको बताया ना, अभी हमने आपको बताया था कि हार्ट के अंदर हड्डियां कहाँ हैं। अगर किसी भी पेशेंट का किडनी डिहाइड्रेट होती है तो उसका हार्ट के बॉल स्टिफ हो जाएंगे, और स्टिफ होके हार्ट का पंपिंग, ब्लड पंपिंग टोटल लॉस्ट हो जाएगा, और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। इन लोगों को कौन सा वाला अटैक आएगा? व्यक्ति सो रहा था, सोते ही रह गया। समझ में आया ना? इनको पसीना नहीं यस आएगा, इनको स्वेटिंग नहीं आएगा, इनको साइलेंट अटैक आएगा। बट जिन लोगों को कॉर्नरी ब्लॉकेज होकर हार्ट हार्ट अटैक आएगा, उन लोगों को स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगा, पेन के साथ आएगा, चेस्ट पेन करेगा। क्योंकि पेन कब होता है? जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होगा? जब आर्टरी में होगा। जब आर्टरी में होगा आर्टरी। तो पेन में, हार्ट में प्रेशर क्रिएट होगा, और हार्ट में प्रेशर, हार्ट हार्ट प्रेशर कंट्रोल बाय द मसल्स, ऐसे मसल्स पेन जनरेट करेगा। बात क्लियर? ओके। या हाँ सर अब ऐसे पेशेंट क्लियर। को आपको क्या करना चाहिए? आपको लीवर का ट्रीटमेंट करना चाहिए। आप उसको लीवर की ओके। मेडिसिन दीजिए। आपको कोलेस्ट्रॉल हाँ की सप्लाई एंड प्रोडक्शन। समझ में आया ना? हार्ट ब्लॉकेज या की गलती नहीं है, हार्ट की गलती नहीं है। अटैक कब होता है? अटैक क्या होता है? जब आप फ्री बैठे, कोई चार चोर और चक्के आए और आपको दो थप्पड़ मारे, ये अटैक है ना? तो तो आपका ओके। इलाज ये है कि आपको आपको बचाया जाए या उन चार गुंडों को बंद किया जाए। आपका इलाज क्या है? बचाना है। नहीं, चार गुंडों को पुलिस कंप्लेंट करना आपका ट्रीटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट। कि आप अपना या ऐसे बचाव करते रहेंगे, अगली बार ना हो, अगली बार ना हो। क्या करेंगे नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, 4 गुंडों को चार गुंडों को कंप्लेंट करके ठीक करेंगे। कर रहे। सेम इन द, या आप कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को एंड कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई को एंड कूलिंग देंगे हार्ट को, क्योंकि जब भी किडनी हार्ट को। में एसिडिटी बनती है तो कोलेस्ट्रॉल ओके चिपकता है ओके ना? ओके कोलेस्ट्रॉल प्लक बनाने लगता है अपनी आर्टरी के अंदर, इसलिए आर्टरी को वैसोडाइलेशन ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ओके। ओके ओके सर, और ऐसा उसको ऐसा हमें। आप देखे देखिए, 100%। जो भी आपका एक एजेड पेशेंट है, हम आपको सिम्टम्स बता रहे हैं, वेरी रिजिड पेशेंट होगा, चिड़चिड़ा और निगेटिव थिंकिंग का पेशेंट होगा, या हाँ सर रहेगा बिल्कुल सर। मूडी है सर। पेशेंट होगा, है ना ऐसा? या मूडी हाँ मूडी रहेगा सर, या बिल्कुल साइलेंट हंड्रेड रहेगा, परसेंट मूडी रहेगा। हाँ या साइलेंट रहेगा, निगेटिव, उल्टी ही बात करेगा जब करेगा। या थोड़ा थोड़ा कभी कभी नेगेटिव बात भी आ जाएगा। राइट। जी 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 जी। सर उसको चलिए, हमको लीवर को टोनिफाई करना है या सेडेट करना है? अब लीवर को टोनिफाई करना है। लीवर का क्या हाँ। करना है, ये एडवांस क्लास में सीखने का सब्जेक्ट है। और सर किडनी को सर। क्योंकि हम और- ट्रीटमेंट को, आप ऑन आपको ऑन वीडियो कॉलिंग नहीं बता सकते हैं,
बस 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है ना। हम ऑन वीडियो कॉलिंग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट इज नॉट इजी, ये बहुत या सीरियस ट्रीटमेंट है। आप उसको सर, वो बहुत पूरा हम लोग ने पेशेंट को पूरा उनका काउंसलिंग इन्वेस्टिगेशन और किया है मैनेजमेंट सर। बना के आपको ट्रीटमेंट करना जी। सर, इन्वेस्टिगेशन पूरा करवाया हूँ सर, उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है सर, और उसका डायबिटिक भी नॉर्मल है, एसजी पूरा उनका ट्राइग्लिसराइड अन कोलेस्ट्रॉल अगर अन अगर पेशेंट एचडीएल। अगर अगर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, उसको इसके बाद भी हाँ हार्ट अटैक आ रहा है, इसका मतलब 100% इमोशनल होके उसका कॉर्नरी आर्टरी जो है नैरो नैरो हो गया, आर्टरियल एस्क्लेरोसिस हो गया, आर्टरी में हार्डनेस बढ़ गई, उसकी वजह से हो या रहा है। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन। ओके सर, ओके समझ में आई ना? सो टू द हार्ट, हार्ट एंड ब्रेन, ये धीरे धीरे हार्ट फेल होके मरेगा। ठीक है। ओके सर। ये दिन के 11 से 1 के 2 के बीच में इनका डेथ हो सकता है। इसके 11 से 1 के 2 में ट्रीटमेंट का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है ना? क्या नाइट नाइट सर, नाइट ना सर, नहीं, मैं दोपहर दोपहर दोपहर। दोपहर सर। हाँ, दोपहर। ओके ओके ओके। ऐसा ना हो कि आप नीडल लगाएं और पेशेंट गया है, तो ब्लेम आप पे आएगा, डॉक्टर ने नीडल लगाई और हार्ट पंचर हो गया। हार्ट पंचर नहीं हुआ, एक्चुअली उसका एनर्जी टाइम है, इस टाइम पेशेंट जा सकता है। ठीक है। या हाँ हाँ चलिए नेक्स्ट, हाँ। और किसी को क्वेश्चन? सर ईचिंग में हम लंग्स को ट्रीट करेंगे फिर? हेलो। अच्छा, जी जी। सर ईचिंग के केस में हम लंग्स को ट्रीट करेंगे? हाँ, इचिंग की स्किन रोग, जितने भी चर्म रोग होते हैं उस सब में फेफड़ा जिम्मेदार होता है, लंग्स का ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्किन, जितने भी स्किन ब्यूटी ट्रीटमेंट चल रहा है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, अगर सब गोरा कर रहे होते, और सब ठीक कर रहे होते, अभी सारे अपने घरों में अंग्रेज बने होते। सारा का सारा ट्रीटमेंट लंग्स का है। जिनका लंग्स कॉन्स्टिट्यूशन वीक होता है, उनका स्किन, सारा स्किन प्रॉब्लम होता है। एंड जिनका स्प्लीन कमजोर होता है, उनका सारा का स्किन डिजीज होता है। तो लंग्स एंड स्प्लीन। ओके सर। अभी आप हार्ट के क्वेश्चन करिए, आपने हार्ट का क्लास ज्वाइन किया है। ठीक है। हेलो हेलो सर। जी। नमस्ते सर। वॉइस, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हाँ नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, बोलिए आवाज आ बोलिए। रही है? डॉक्टर साहब गाड़ी चला रही है, इसलिए मैं ही आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ, राजन नावले साहब बोलिए। हाँ। आप अगर बीपी डाउन होता है जी। और पसीने छूट जाते हैं और चक्कर आता है, तो इसमें हार्ट की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर किसी का बीपी लो होता है, चक्कर आते हैं, बेहोश होता है, इसका हार्ट की बीमारी नहीं है, इसको रिश्तों की हाँ। बीमारी है। इसका रिश्ता, कोई ना कोई रिश्ता खराब है इसका। पता करिए, इस अच्छा। पेशेंट का 100% रिश्ते से धोखा पाया हुआ है। अच्छा। हाँ, पता करिए, अच्छा। ऐसा पूछिए। और 100% हाँ, किसी रिश्ते से हट हुआ है। और किसी के हार्ट का अगर मतलब वॉल खराब हो गया है, तो उसमें हाँ, उनकी अगर जो उनकी जिसका भी हार्ट का वॉल्व खराब हुआ है, उसको 100% क्रॉनिक एसिडिटी का पेशेंट है, उसको एसिडिटी बहुत पुरानी हो रही है। अगर एसिडिटी 3 4 साल 5 साल से ज्यादा पुरानी हो जाएगी, तो या हाँ तो हार्ट के वॉल्व खराब होंगे, या जोड़ों का कार्टिलेज सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, नी रिप्लेसमेंट की कंडीशन आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, उनको घुटनों में हंड्रेड भी दर्द परसेंट होता है। 100% सही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है सिम्टम्स सर। आपको सारे मैच करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। सर जी। बिल्कुल सही बोला। जिसका सर जिनका बीपी डाउन हो रहा है, तो उसका दिल किसी ने तोड़ा है ना। हाँ, दिल तोड़ा है ना जिसका बीपी डाउन हो रहा है। हाँ झूठ कितनी नहीं सही हो बात सकता। बोल दी। हाँ, क्योंकि क्या पेरिकार्डियम आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी, लेकिन दिस इज बहुत बहुत थिंग, ये बहुत बड़ी बात है, मालूम है आपको? डॉक्टर कहता है बीपी लोगों की दवाई ही नहीं है। हाँ, सच में नहीं है, क्योंकि उसके रिश्ते को थोड़ी ना वापस ला सकते हैं आप। उसकी समझ, या उसकी नॉलेज, उसके लो बीपी के संस्कार। पेशेंट को भी ऐसा आएगा सर? जी। लो बीपी पेशेंट को भी सेम प्रॉब्लम आएगा? हाँ, लो लो बीपी के लिए तो बता रहे हैं आपको। लो बीपी उन्हीं का होता है या जिनका कोई रिश्ता खराब होता है, या हाइपोग्लिसीमिया, जिनका शुगर डाउन चले जाती है, कहते हैं ना शुगर डाउन चले के बेहोश हो गए, ऐसे लोगों का 100% रिश्ता खराब होता है। अब वो किसी से भी हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, वो सोशली भी हो सकता है ना, माता पिता का भी हो सकता है, किसी किसी को किसी जॉब से लगाव हो जाता है, जॉब का भी एक रिश्ता है। अरे यार, मेरी कितनी अच्छी जॉब थी, मैं बहुत खुश रहता था, वो छूट गई, ये भी एक रिलेशन है। रिश्ता आपका किसी से भी हो सकता ओके ओके, इससे है ना। उनको नी जॉइंट पेन भी आता है सर उनको? हाँ, तो नी जॉइंट पेन है तो 100% एसआईडी का पेशेंट। ठीक है। ओके और किसी ओके का क्वेश्चन की न्यू क्वेश्चन? जैसे टॉनिक प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायस्टोलिक तो कम है, 54 50 ऐसे आता है, क्या और बढ़ा हुआ पल्स है? बहुत तेज है।
सिस्टोलिक प्रेशर जो है, ऊपर का प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक कम है, 54-60 रहता है, और अगर पल्स जिसका तेज है। जिसका भी बीपी डायस्टोलिक बीपी कम है और सिस्टोलिक बढ़ा हुआ है और पल्स तेज है, ऐसा साइकेट्रिक का पेशेंट है, इमोशंस का पेशेंट है, इट इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट। अगर किसी का डायस्टोलिक बीपी भी बढ़ा हुआ है और सिस्टोलिक भी बढ़ा है, दिस इज द रिलेटेड टू हार्ट। अगर किसी का सिस्टोलिक बढ़ रहा है अकेला और हार्ट बीट बढ़ रही, तो यार ये हाइपरटेंशन और ये एंजाइटी के पेशेंट। और बताएं किसी को बस आपके पास 2 मिनट और हैं। सर सर अगर डायस्टोलिक बढ़ रहा है और सिस्टोलिक ठीक है तो? हाँ, तो उसके कॉरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकते हैं। ऐसे ओके। सिस्टोलिक पेशेंट बढ़ने, अपर बीपी बढ़ने का एक ही कारण है, एसिडिटी 100%। अब पूछिए बीपी नो सर, सर दिमाग। अपर बीपी नॉर्मल में आता है, नीचे वाला थोड़ा बड़ा रहता है तो? नीचे वाला अगर बढ़ा है तो उसका 100%, हाँ। और डायस्टोलिक फंक्शन डिस्टर्ब है तो उसका किडनी फेलियर का पेशेंट है ये, इसका किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब है 100%। पता करिए, यूरिन होल्डिंग नहीं रहती है, पता करिए यस सर। कुछ ऐसा है ना। ये सर यूरिन होल्ड नहीं रहता है, हाँ, स्टूल होल्ड भी यूरिन, नहीं है। हाँ, स्टूल होल्ड नहीं रहता, यूरिन होल्ड नहीं रहता। ये किडनी का पेशेंट है, ये हार्ट का पेशेंट नहीं है। इसलिए हार्ट का ओके। पेशेंट हार्ट की बीमारी से, हार्ट के इलाज से मरता है, क्योंकि बेचारे का बीमारी कुछ और है, उसका इलाज कुछ और चलता है। ओके, चलिए बाकी किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग ग्रुप में भेज सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पेशेंट बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोग क्लास का फीडबैक हम जरूर लेंगे आपसे। आप लोग क्लास का फीडबैक कोई भी एक व्यक्ति आके किसी भी रूम में दे सकता है। आपको अच्छा लगा क्लास? यस सर, बहुत कुछ सर नई जानकारी मिली, बहुत अच्छा है सर। वेरी गुड। आपको कुछ नया सीखने को मिला है?